तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे यच्चितान् पुष्पं समर्पयामि। सर्वोच्चार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्या माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहिका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोत्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। ॐ चंद्रमा मनसो जात छचोः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वाय च प्राण च मुखा दग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की गई आरती। पापियों को पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरणी। ये सुख करणी यह दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। यह मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेत। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातन्या देहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे राध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। ग्रहाण परमेश्वरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक व्यास मंच को प्रणाम करते हुए एवं आरती ग्रहण करते हुए मंच को छोड़ करके अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। आइए हम सभी भक्त कथा की धारा में प्रवेश करें। जैसा कि हम सभी भक्तों को पूर्व में विदित है, आषाढ़ मास के परम पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन सानिध्य में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके मनोरथी, जिसके आयोजक बनने का सौभाग्य हमारे जैन परिवार को प्राप्त हुआ, जिसमें अग्रगण्य श्रीमान दीपक जी जैन एवं उनका समस्त परिवार। आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो कि श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हुए पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में उल्लेख किया है, माँ बाप धन्य वह नहीं है जिनका पुत्र अधिक धन अर्जन कर लेता है, अधिक माँ बाप वह धन्य होते हैं जिनका पुत्र भगवत भक्त होता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। माँ बाप वह धन्य है जिनका पुत्र भगवत भक्त हो जाता है। और आज हमको लग रहा है हमारे श्रीमान दीपक जी जैन एवं उनका पूरा परिवार भगवत भक्त होकर के यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से हमारे दीपक जी का सभी स्वागत करेंगे। आइए हम सभी भक्त कथा की धारा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण विप्रकुल भूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय परम पूज्य व्यास जी महाराज, जिनकी मुखारविंद से विगत हम लोग एक दिनों से कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। वास्तविक में यह हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव का तन अत्यंत दुर्लभ है और वह दुर्लभ मानव का तन प्राप्त करने के बाद कहीं सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन और उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने को मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। और आज वही सौभाग्य हम सभी को वृंदावन में प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन लाभ भी प्राप्त हो रहा है और उनके मुखारविंद से कथा भी श्रवण कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी भगवत भक्तों का भी बहुत बहुत साधुवाद है, आपका भी बहुत बहुत वंदन एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग कथा की धारा से जुड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कथा श्रवण करते करते यदि आप सेवा की धारा से जुड़ गए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यदि हम कथा तो श्रवण करते हैं और कथा के साथ ही साथ में यदि श्रीधाम वृंदावन में चल रहे परम पावन पुनीत सेवाओं से भी जुड़ जाएंगे तो कथा श्रवण करना हमारा सार्थक हो जाएगा। जैसा कि कल कथा के मध्य में भी पूज्य महाराज श्री ने उल्लेख किया था और मैंने भी आप लोगों से निवेदन किया था, श्रीधाम वृंदावन में अभी तक आप लोग आते हैं, कहीं पर श्री राधा कृष्ण मंदिर का दर्शन करते हैं, कहीं पर राधा वल्लभ का दर्शन करते हैं, कहीं पर गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संपूर्ण विश्व में एक ऐसा अनूठा, एक ऐसा अलौकिक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जिस मंदिर का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका कार्य
बहुत ही तेजी से पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संचालित हो रहा है। यह एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में जिस पुराण को आप लोग श्रवण करते हैं, जिसमें संपूर्ण 18,000 श्लोक हैं। इस मंदिर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं, एक एक श्लोक सुंदर अक्षरों में पत्थर पर शिलालेख किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस भागवत मंदिर के साक्षी बनना चाहते हैं, यदि इस भागवत मंदिर के गवाह बनना चाहते हैं, आपके जो पितृलोक में बैठे हैं, यदि आप उनको वास्तविक में मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, मोक्ष दिलाना चाहते हैं, पितरों की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा इस निर्माण होने वाले भागवत मंदिर में एक श्लोक की सेवा आप लोग भी अपने पूर्वजों के नाम से, अपने परिवार के सुख समृद्धि कल्याण के नाम से कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भक्त कथा प्रांगण में उपस्थित हैं एवं जो भक्त टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारे कमाए गए धन के द्वारा हमारे पितरों के कल्याण के निमित्त इस श्रीमद् भागवत मंदिर में एक श्लोक हमारे द्वारा लिखा जाए, तो उसके लिए मात्र और मात्र 5,100 रुपए की राशि हमारे मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा रखी गई है। तो 5100 रुपए की सेवा राशि आप हमारे सेवा संस्थान को प्रेषित करके एक श्लोक आप लोग अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से अंकित करवा सकते हैं। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आषाढ़ मास में कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री से, आने वाला जो महीना है, जो कार्तिक महीना बोला जाता है, जो कि हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी को अति प्रिय यह महीना लगता है। इस कार्तिक के मास में एक महीने तक मिथिला कुंज में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में दिव्य सत्संग कथा उत्सव एक महीने तक चलने वाला है। आप लोग कहोगे यह बताने की आवश्यकता क्या है, वृंदावन में तो यह सेवाएं चलती रहती हैं, लेकिन आप लोगों को जानकर के यह प्रसन्नता होगी कि पूज्य महाराज श्री ने जो दूर दराज बैठे रहने वाले हैं, जो लोग कभी वृंदावन नहीं आए हैं अथवा आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुलभ व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज के द्वारा दी जा रही है, जो कि आप लोग संपूर्ण कार्तिक मास एक महीने तक श्रीधाम वृंदावन में निवास करके वृंदावन के देवालयों का, वृंदावन के सप्तनिधियों का, वृंदावन में जो यमुना कलकल निनाद करके प्रवाहित कर रही है, यमुना नदी में स्नान करने का सौभाग्य और यमुना नदी में दीपदान करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। कार्तिक मास के महात्म्य में हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। महीने तो 12 होते हैं, लेकिन हमारे गोविंद का स्पष्ट कहना है यह जो कार्तिक का मास है यह हमें अति प्रिय है। तो जो आने वाला कार्तिक मास है, जो लोग श्रीधाम वृंदावन में एक महीने तक कल्पवास करना चाहते हैं, आप लोग मिथिला कुंज में आए। बहुत बड़ी सेवा राशि नहीं है, पूज्य महाराज श्री की दयालुता है, पूज्य महाराज श्री की सहजता है। मात्र 8,100 रुपये 81 रुपए की सेवा राशि आप लोग दे करके एक महीने तक आप लोग श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में निवास कर सकते हैं। आप लोग ये जानना चाहते हैं इस 81 रुपए में सेवा क्या प्रदान की जाएगी, तो प्रातःकालीन बेला से लेकर के रात्रिकालीन बेला तक की संपूर्ण सेवा हमारे मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें चाय की व्यवस्था रहेगी, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन की संपूर्ण व्यवस्था यह हमारे मिथिला कुंज के द्वारा किया जाएगा। तो जो भक्त कार्तिक महीने में एक महीने तक श्रीधाम वृंदावन में निवास करना चाहते हैं, आप लोग जरूर, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप लोग फोन करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्रकार की सेवा राशि हमारे सेवा संस्थान के द्वारा रखी गई है, एक है 8,000 रुपये और दूसरी है 15,000 रुपये। 8,000 रुपये की सेवा राशि यदि आप प्रदान करते हैं तो एक हॉल रहेगा, उसमें बेड इत्यादि लगे रहेंगे, उसमें आपके रुकने की व्यवस्था रहेगी। और यदि 15,000 रुपये की सेवा राशि आप हमारे संस्थान को देते हैं तो 4 बेड आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आप अपने परिवारी जनों के साथ सेपरेट रह करके एक महीने तक श्रीधाम वृंदावन में निवास करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को निवेदन करता हुआ कथा की धारा में प्रवेश करूंगा। कार्तिक मास में यमुना नदी के स्नान का बहुत बड़ा फल बताया गया है, और यमुना नदी में स्नान करने के तत्पश्चात दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व कार्तिक मास में बताया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त श्रीधाम वृंदावन में निर्माण हो रहे इस भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, एक मैं और निवेदन करता हुआ चलूंगा। भागवत मंदिर में एक श्लोक की सेवा राशि 5100 रुपये है।
आप लोग कुछ लोग सोचेंगे कि महाराज जी हमारी 51 रुपए देने की सामर्थ्य नहीं है। कोई बात नहीं, यदि आपके पास ठाकुर जी ने जितनी शक्ति संपन्नता सामर्थ्य प्रदान किया है, आपके उस राशि को हमारा सेवा संस्थान स्वीकार करेगा। यदि आप लोग चाहते हैं भागवत मंदिर में 1 ईंट की सेवा हमारे द्वारा की जाए, तो उसके लिए मात्र और मात्र आप लोगों को 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि भागवत जी के एक अध्यात्म सेवा राशि यदि आप लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे सेवा संस्थान को 1 लाख रुपए की सेवा राशि प्रदान करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बीच में मैं एक बार पुनः आप लोगों के मध्य फिर से उपस्थित होऊंगा। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे मिथिला कुंज आश्रम सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर फोन करके आप लोग जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गेप सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोसे तोदय शुष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्य विहारिणि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम भाव के साथ 2 मिनट भागवत संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 चरण
कमल की सेवा कीजे, चरण कमल की सेवा कीजे, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आओ, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धन जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चलती तीरथ को, धन धन चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलती तीरथ को, धन धन चरण चलत तीरथ को, धनी गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, धन गुरु जी ने हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 जे नर विमुख भय गोविंद सो, जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दिए अभय पद, श्री भट्ट के प्रभु दिए अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 दो बार नाम से। राधे
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम समस्त भागवत प्रेमी मिथिला कुंज सत्संग भवन वृंदावन में उपस्थित होकर कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री दीपक कुमार जैन जी, श्री प्रीति जैन जी, श्री जयंत जैन जी, श्री गौतम जैन जी, बिमलेश जैन जी, सुधीर जैन तथा उनके समस्त परिवार,
विक्की जैन जी तथा उनके समस्त परिवार, पंडित श्री देवेंद्र मिश्र जी तथा उनके समस्त परिवार मुंबई से उपस्थित होकर कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं। संतवाणी चैनल के माध्यम से जो भक्त इस कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी के जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान की महिमा क्या है, भागवत के शरण में जाने से जीवन में जिस उद्देश्य लेकर, जिस कामना लेकर हम भागवत के शरण में जाएंगे, भागवत भगवान उन कामना को पूर्ण करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के चरणारविंद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। आप जिस भाव लेकर, जिस प्रकार मन बनाकर भगवान के शरण में जाओगे, भगवान अपने परम प्रिय भक्त को तत्काल अपनाते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से भी भागवत के शरण में जाओगे तो कल्याण होगा। आत्मदेव जी स्वयं आत्म सुख के लिए भागवत के शरण में गए तो 2 श्लोक में ही आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी भगवान के दिव्य शरणागति में भेज दिया। इतना ही नहीं, धुंधकारी जो जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया और पाप के क्रम में भयंकर प्रेत बना, फिर भी अपने आप को जिस दिन यह भाव उत्पन्न हो जाएगा कि अब हमारी शक्ति कुछ नहीं है और सगे संबंधी की शक्ति कुछ नहीं है, एकमात्र भगवान की शक्ति पर ही हम निरंतर जीते हैं, उस दिन स्वयं आपके अंतःकरण से वही शब्द निकलेगा जिससे आपका कल्याण होगा, जिससे आपका उद्धार होगा। जिस समय आदरणीय गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी के महल में विराजमान होकर भजन कर रहे थे, वही प्रेत धुंधकारी ने पश्चाताप करते हुए गोकर्ण जी के शरण में गए और कहा, भगवान प्रभु ने मुझे यह मानव शरीर दिया, लेकिन इन मानव शरीर को स्वीकार कर मैं स्वयं अपने आप को भूल चुका हूं। ऐसा नहीं है भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, ऐसा नहीं है जो भगवान ने पहचान नहीं दिया, लेकिन उस ज्ञान को, उस पहचान को हम क्या करते हैं, अपने देहाभिमान में आकर भगवान को भूल जाते हैं। जिस दिन चाहे धुंधकारी जैसे अज्ञानी प्रेत बने हुए जिस दिन अपने आप को पश्चाताप करते हुए केवल मन में यह विचार करेंगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उसी दिन आपका कल्याण होगा। जब आदरणीय गोकर्ण जी ने पूछा कि आप आत्मदेव के पुत्र होकर प्रेत बने, इसमें कहीं न कहीं हम लोग क्या करते हैं, हर बात पर भगवान के दोष देने लग जाते हैं। और जिस दिन हम स्वयं पश्चाताप करने लग जाएंगे किस कारण मुझसे पाप हुआ, उसी दिन
महाराज पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बनी रहेगी। धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदेयोस्मि धुंधकारिति नाम स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। यह जानता था का मैं तुम्हारा भाई है, मेरा नाम धुंधकारी है, लेकिन अगर मेरा पतन हुआ इसमें किसी का दोष नहीं। स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। हम लोगों में क्या होता है, अगर घर में कोई छोटा सा भी कार्य हुआ और गलती हो गई तो हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। जिस दिन हम स्वयं अपना दोष स्वयं को देखने लग जाएंगे, उसी दिन मान लेना कि अब मेरा कल्याण होने वाले है। स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया। बोले, प्रभु ने मुझे मानव शरीर दिया, हर जीव मात्र को भगवान ने कृपा करके, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलते हैं। अब आप स्वयं अपने आप को एकांत में बैठकर कभी कभी अपना स्वरूप को स्वयं को पहचानना है कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, यह सही है कि गलत है। चाहे अब इसका पश्चाताप हो जाए, चाहे मरण के बाद पश्चाताप हो जाए, जिस दिन पश्चाताप करोगे उसी दिन मान लेना आपका उद्धार होगा। धुंधकारी ने पश्चाताप क्या कि भगवान आप तो मेरे भाई हैं धर्म स्वरूप, लेकिन आप तो परम भागवत स्वरूप बने और मैं बिल्कुल खल। परंतु खल बनने से दुष्ट बनने का कारण यही है कि स्वकीय नैव दोषेन, इसमें मेरा दोष है जिस कारण मैंने अपना पतन किया। लेकिन अब आप मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। आप कहेंगे कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा कि मैं तेरे नाम से गया जी में विधान पूर्वक श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत बने हो, तो ये तो आश्चर्य की बात है। तो ध्यान देना, पाप भी 2 प्रकार के होता है। एक पाप हमसे अनजान में होता है। अनजान में पाप करते करते जब तक हमने सत्संग नहीं किया, जब तक हमने किसी महापुरुष के शरण में नहीं गए, तब तक अज्ञान के कारण यदि हमसे पाप होता है, उन पाप की निवृत्ति मरने के बाद उनके पुत्रगण गया जी में श्राद्ध कराते हैं। तो गया जी में भी उद्धार इसीलिए होता है क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने स्वयं गयासुर को वर दिया था। परंतु जानबूझकर यदि पाप करेंगे, इस पाप की निवृत्ति 2 ही कर सकते हैं, संत महात्मा। हो सकता है आपके द्वारा भजन न हो, लेकिन कोई भजनानंदी है संत, तो उनका सत्संग करने लग जाओ, उनकी सेवा करने लग जाओ, उनके निकट रहने लग जाओ। उससे प्रभाव क्या होगा? उससे प्रभाव यह होगा कि आपके अंदर जो जन्म जन्मांतर के पाप बना हुआ है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। दूसरा प्रभाव यह भी है कि संत के शरण में जाने से वहाँ सत्संग मिलेगा। कहा गया है सत्संग के प्रभाव यह है, जो महान से महान पापी, जो धुंधकारी भयंकर प्रेत बना था, जिन धुंधकारी को घर के ही सदस्य, चाहे महाराज पत्नी थी, बेस्या को ही पत्नी मान रखा, लेकिन मार तो दिया। परंतु जिन धुंधकारी ने
अनजान में चाहे उन प्रेत योनि में रहकर अपने रूप को नाना प्रकार के बदल कर एक क्षण के लिए संत के पास गए ना, हर जगह आप रूप बदल सकते हैं। स्वभाव को रूप मतलब स्वभाव को बदलना। हर जगह आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, लेकिन संत लग सच्चाई जो आपका स्वभाव है वो एक दिन न एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। जैसे प्रेत योनि प्राप्त धुंधकारी ने जब आदरणीय गोकर्ण जी भजन करने के लिए बैठे तो कभी हाथी, घोड़ा, भैंस अनेक प्रकार के रूप धारण किया, लेकिन वाकई में जब आप कोई महापुरुष भजनानंदी संतों के संग करने लग जाएंगे, संत के पास जाएंगे, तो आपके स्वभाव अपने आप परिवर्तन आने लग जाएगा। और जो सच्चाई आपका रूप है, क्योंकि हमने किसी के पास बनावटी बहुत कुछ बता दिया, हम बहुत बड़े हैं, या हम बहुत प्रभावशाली हैं, या हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, या हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, लेकिन अपना सच्चाई जब तक प्रकट नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होना नितांत संभव है। धुंधकारी ने पूर्ण रूप से अपना सच्चाई संत के पास, आदरणीय गोकर्ण जी के पास प्रकट कर दिया, और जब प्रकट किया तो कहा कि भगवान मेरे नाम से चाहे आप गया जी में एक बार कौन कहे 100 बार भी श्राद्ध कर दोगे तो मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने धर्म को छुपाया। कई लोग अपने धर्म को छुपाते हैं, कई लोग अपने जात को छुपाते हैं, लेकिन नहीं छुपाना चाहिए। आप जिस जात में हैं, जिस धर्म में हैं, उस धर्म को व्यक्त करो। सामने वाले की इच्छा होगी तो आपको आदर करेंगे, सामने वाले की नहीं इच्छा होगी तो आपके अपनी समाज तो निरंतर आप सच्चाई से रहोगे तो अपनी समाज तो आपको आदर करेगा ही। संत महात्मा यही कहते हैं कि अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से प्रकट कर दो। धुंधकारी ने, जिस धुंधकारी को 10 मिनट से अधिक प्रेत योनि में जो प्राप्त होता है, 10 मिनट से अधिक कहीं ठहरता नहीं, वह धुंधकारी जब संत के शरण में गए और अपनी सच्चाई प्रकट किया, बोले मैंने तो स्वकीय नैव दोषेना ब्रह्मत्वम नासितम मया, दोषी मैं स्वयं हूं। दोष जिस दिन अपने आप देखने लग जाओगे समझ लेना भगवान की पूर्ण कृपा है। और धुंधकारी ने कहा मेरे जैसे पापी को लगता है गया जी में भी कल्याण नहीं होगा, और यहां तक कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति उपाय मां परम किंचित त्वं विचार्ये सांप्रदम। देखिए यहां पर जब अपना स्वभाव, अपना धर्म प्रकट किया कि मैं इस समय प्रेत योनि धर्म को प्राप्त कर चुका हूं, लगता है इस योनि में मुझे केवल दुख ही दुख है। महाराज आप तो महात्मा हैं, मैं मानता हूं आपने मेरे नाम से गया जी में विधि विधान पूर्वक श्राद्ध किए हैं, फिर भी मुझ जैसे अज्ञानी, मुझ जैसे पापी के लिए गया जी कुछ नहीं है। गया से भी कोई श्रेष्ठ उपाय है तो आप मेरे लिए जरूर करिए। अपना जब दोष पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया तो महाराज वैष्णव का कर्तव्य है, संत का कर्तव्य है, उनके कल्याण के लिए संत महात्मा यदि आपसे कुछ मांगते हैं और यदि आपको कुछ कहते हैं तो आप ये मत सोच लेना मांगने से वो मेरा धन ले रहा है, वो आपको दे रहे हैं। हो सकता है धन में भी कहीं ना कहीं पाप छुपे हैं, तो महात्मा में वो शक्ति है,
आप कहोगे कि महात्मा, मैं जो पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा, किसी भी प्रकार के असत के द्वारा धन प्राप्त किया और उन धन को मैं भगवान को, महात्मा को क्यों देता हूं? कोई महात्मा मांगते हैं, संत मांगते हैं तो अपना लिए नहीं, मंदिर के लिए, संकीर्तन के लिए अगर मानते हैं तो आप सोचते होंगे कि मैं क्यों दूं अपने पाप रूपी धन को। इसीलिए महात्मा को देने से सीधे अगर आप भगवान को दोगे तो वहां भी कुछ न कुछ महाराज अभिमान छुपा रहेगा कि मैंने दान पात्र में यहाँ तो इतने रुपया चढ़ाया। परंतु महात्मा को माध्यम से, जैसे किसी ऑफिसर से मिलना है, कलेक्टर से, तो महाराज उनके नीचे जो रहते हैं पहले उससे मिलना पड़ता है, जो इनके सेवादार है। कोई संत से मिलते हैं तो कोई सेवादार से मिलते हैं, तब संत से हमें मिलाता है। उसी प्रकार महात्मा के माध्यम से हम यदि सत्कार करते हैं तो क्या होता है? महात्मा, कल की कथा में आप सुना है ना, जब भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को पुकारा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महात्मा जो अग को विनाश करने वाले, पाप को विनाश करने वाले भगवान श्री राम कृष्ण, उनके मंगल में, मधुर में निरंतर नाम के स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए हम कोई भी सत्कर्म करावे उन महात्मा के माध्यम से, जो उस धन में यदि कोई दोष रहेगा तो उनके महाराज दोष के निवारण के बाद ही भगवान के चरणार बिंदु में समर्पित होते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करता है। यहाँ धुंधकारी भी अपना दोष, अपना पाप पूर्ण रूप से महात्मा लग व्यक्त कर दिया कि महाराज मैंने तो घोर से घोर पाप किया, मैंने कभी अपनी माता को सम्मान नहीं किए, मेरे कारण मेरी माँ तो कुआं में गिरकर मर गई, मैंने पिता को सम्मान नहीं किया, मैंने समाज को सम्मान नहीं किया और मैंने स्वयं अपने आप को भी कभी नहीं पहचाना। आज वह पहचान कर आपके शरण में आए हैं। सुखिए नैव दोषेना ब्रह्मत्वम नास्तम मया। हाँ, मैंने जब तक पहचाना नहीं तब तक मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं न कहीं भयंकर पाप किया है, जिस पाप के कारण मैंने अपना ब्रह्मत्वम नष्ट कर दिया है। हम आपके शरण में आए हैं, अब आप मेरे लिए कल्याण के लिए कोई उपाय सोचो। तो आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने प्रातः काल संपूर्ण विद्वानों के समीप, क्योंकि संत के आदर के लिए संपूर्ण गांववासी उपस्थित हो गए और संपूर्ण विद्वानों के पास एक ही मत दिया कि गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति के यदि कोई साधन है तो आप बताने का कष्ट करो। आप जहां भी जाओगे, जिस विद्वान के पास, जिस पंथ के पास, जिस मत के पास, सब अपने अपने मत और अपने अपने पंथ के अनुसार बताएंगे। लेकिन तब तक ऐसा नहीं है, जो भी संप्रदाय के साधु संत मिले उनके पास जाना चाहिए और वहाँ व्यक्त करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। आदरणीय गोकर्ण जी सब कुछ जानते थे, फिर भी उन विद्वानों के बीच में जाकर सभी से मत लिया, सभी से पूछा। सब एक साथ ने यही कहा कि महाराज आप तो स्वयं विज्ञ है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही इनका उपाय देखिए। तो देखा धर्म के जो साक्षी देव भगवान सूर्य है, उनसे जब पूछा तो भगवान सूर्य ने ही कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भुवन भास्कर सूर्य ने देखा कि भागवत तो संपूर्ण
ग्रंथों के सार तत्व है। संपूर्ण जितने भी वेद है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र है, सभी की महिमा का सार तत्व भागवत है। भागवत में विशुद्ध भगवान के मंगलमय नाम की महिमा है। भागवत में जितने भी प्रसंग हैं, संपूर्ण प्रसंग में केवल भगवान के नाम की महिमा है। तो यहां पर गोकर्ण जी ने धुंधकारी की कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की, जैसे माने श्री दीपक जी अपने संपूर्ण पूर्वजों के लिए श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन के विद्वानों के द्वारा, विप्रों के द्वारा भागवत जी के मूल पाठ रखे हैं। और महाराज प्रातः काल से दोपहर तक बड़े आनंद के साथ नित्य भागवत के मूल पाठ चलते रहते हैं विद्वानों के द्वारा। तो भागवत आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने भी भागवत के लिए एक सुंदर स्थान, और देखिए धुंधकारी के निमित्त भी जब कथा प्रारंभ हुआ तो कहा गया कथा में कोई वैष्णव को ही मुख्य अधिकारी है, तो वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर एक विप्र वैष्णव को धुंधकारी के निमित्त, जैसे निमित्त आप अपने पूर्वजों के निमित्त जैसे कथा के आयोजन किए हैं, निमित्त कोई भी हो सकता है। धुंधकारी के निमित्त एक सुंदर सप्तग्रंथी बांस में एक छोटा सा छेद करके उनमें उनके नाम से संकल्प हुआ, क्योंकि संकल्प आप कहीं से भी करा सकते हैं। जिस निमित्त, जिस कार्य से आप संकल्प करोगे, उन कार्य की सफलता कहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि घर में बैठकर ही हम संकल्प करावे। जिस दिन आपने, आचार्य जी ने हाथ में जल लेकर आपका संकल्प कराया, उस दिन आपको ये शंका कभी स्वप्न अवस्था में भी नहीं लाना चाहिए कि मेरे कार्य सिद्ध होगा कि नहीं। संकल्प हुआ तो कार्य सिद्ध होगा ही है, क्योंकि संकल्प भी स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। जब आप श्वेतवारा कल्पे शब्द बोलते हैं, यानी आप भगवान के साक्षी रखकर ही संकल्प करते हैं, उन संकल्प में सफलता मिलेगी ही। आदरणीय गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त संकल्प किया, और जिन संकल्प में देखिए योग, धुंधकारी ने बड़े योग के साथ अब सोचा, अब की बार मुझे गलती नहीं करनी है, अब की बार मुझे मनोयोग के साथ भगवान की मंगलमयी मधुरमयी कथा अमृत के रसास्वादन करना। जिस भाव को लेकर जितने कथा श्रवण के, उतने ही देर तक महाराज श्रवण करते और उससे अधिक मनन करते। अब कल माइक में कुछ दिक्कत थी तो आप लोग सो जाते थे, क्योंकि समझ में जब शब्द आता है तब आनंद आते हैं। तो मैंने कहा पहले माइक बदल दो भाई, श्रोता ही वृंदावन धाम में एक श्रोता 1000 के बराबर है। वैसे वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान विश्वविख्यात श्री ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि देखिए कथा में सोना नहीं चाहिए, श्रोता बनो, श्रोता और सोता मत बनो। अब एसी घर में लगा हुआ है, रूम में है, तो जितना सोना है पूरी रात्रि है, 8 बजे आप पंगति करके सो जाओ, खूब आराम कर लो। लेकिन जितनी देर तक कथा में बैठो, चैन से बैठकर घर छोड़कर आए हो कथा सुनने के लिए, कथा में सोना नहीं चाहिए। वैसे हम समझ में नहीं आता है तो नींद आ जाएगी। सोता मत बनो, अश्रोता। श्रोता सुपारी काटने वाले आदरणीय श्रीमान ठाकुर जी कहते हैं कि बुराई भी मत,
जितने देर तक कथा में रहो, और जैसे संकल्प किया तो बुराई मत देखो, श्रोता बनो। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं जानते होंगे। आप स्वयं आत्मचिंतन करो। हर व्यक्ति प्रसंग जानते हैं, हर व्यक्ति उस प्रसंग का भाव भी, जितने भी सनातनी हैं सब उस भाव को भी समझते हैं। अगर आप भाव को समझने लग जाओगे तो स्वयं अपने आप आत्मचिंतन होगा। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त कर अपने आत्मचिंतन के बदौलत भगवान को प्राप्त कर लिया। 7 दिन में ही उस बांस रूपी गांठ से अलग होकर अपने आप को धन्य मानने लगे। और इतना ही नहीं, अपने आप को धन्य नहीं माना बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। आदरणीय गोकर्ण जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज आप मुझ जैसे प्रेत योनि के प्राप्त यानी अज्ञानी को भागवत के माध्यम से कल्याण कर दिया। भागवत केवल सुनना और सुनकर उनको अत्यधिक चिंतन करना चाहिए। चिंतन के बदौलत ही हमें भजन में मन लगेगा। भागवत के चिंतन जितने करोगे जितने देर तक, उतने देर तक आपको यही अनुभव होगा कि मेरे साथ भगवान है। यहां पर जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो आदरणीय गोकर्ण जी ने सोचा श्रोता तो यहां पर बहुत सारे हैं, लेकिन धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तो कहा गया है कि महाराज स्वयं भगवान के पार्षद ने क्या, मैं मानता हूं श्रवण बड़े मनोयोग के साथ किए होंगे, लेकिन भागवत कथा श्रवण के बाद फिर भी कल्याण क्यों नहीं होता है? वो आत्मचिंतन आपको स्वयं करने की जरूरत है। आप कैसे आत्मचिंतन करेंगे? तो मनन के द्वारा। जब महात्म में ही महाराज धुंधकारी जैसे पापी को उद्धार हो सकता है, तो मेरे अंदर जो अज्ञान है उन अज्ञान के निवृत्त, उन अज्ञान के नाश क्यों नहीं भागवत के माध्यम से हो सकता है? लेकिन महाराज कहा गया है कि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है। कहा गया है अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस ज्ञान में विश्वास नहीं है, आप कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि महाराज सब आपके ही पास आने लग जाएंगे। लेकिन एक दृढ़ता, एक रिक्स लेकर आप व्यापार करते हैं कि आज न कल बढ़ेगा ही, और फिर वो बढ़ता है। भगवान के शरण में जाओ, आप कहोगे कि अरे ये तो वैसे ही पत्थर के मूर्ति है, कौन भगवान को किसने देखा है? मंदिर जाते हो, दर्शन भी करते हो, लेकिन अगर प्रमाद है, बेमन है, आलस्य है, तो जहां भी आलस्य है, प्रमाद है, उस कार्य में सज्जनों सफलता कदापि नहीं मिलती है। और शास्त्र में यहाँ एक बड़ा विलक्षण बात कही है, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उन मंत्र में, और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त वाणी है उन वाणी को निरंतर अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर रखो। सदगुरु ने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और उस मंत्र के सहारे से आप संसार की समस्त सुख सुविधा को प्राप्त कर सकते हो। केवल आपके निष्ठा उस मंत्र के प्रति होना चाहिए। आप कहेंगे कि मंत्र जाप करते वक्त मन नहीं लगता है। देखिए, मन का स्वभाव है। आप बैठे हैं वृंदावन में, बंबई से आए हैं, लेकिन
मिथिला कुंज सत्संग भवन में बैठे हैं। अब मन का स्वभाव है कि वो भागता रहता है, कहां से कहां मन पहुंच जाएगा, मन आपके बस में नहीं है। लेकिन मन को आप बस में करते ना, कैसे करते? याद के द्वारा, गुनगुनाहट के द्वारा। जिसमें सांसारिक वस्तु की याद में तो वहीं पर मन रुक जाएगा, लेकिन मन को पूर्ण रूप से आप बस में कैसे करते हैं? तो मंत्र के सहारे। सतगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र के सहारे ही आप अपने मन को बस में कर सकते हैं। मन किसी के अधीन नहीं, मन को अधीन रखना है, मन को रोकना है। कब? तो सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र में दृढ़ता पूर्वक जैसे संकल्प लेते हैं, और संकल्प के बाद जब संकल्प ले लेते हैं और जब तक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है, तब तक आप बड़े विधान पूर्वक, नियम पूर्वक रहते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव ने आपको नियम दे दिया है। आप जहां भी रहो, उन मंत्र को, उन इष्ट को अपने हृदय में रखो। इष्ट हृदय में है ना, तो आप जहां भी रहोगे वो वहीं पर मिलेंगे। तो मन का एक स्वभाव है भागना। मन को मंत्र के सहारे से रोकते हो। जैसे मानो आप धर्मशाला में ठहरे हैं, तो पानी बाथरूम में नहीं है, तो ऊपर टंकी लगा हुआ है, और टंकी को भरने के लिए नीचे यंत्र मशीन लगा हुआ है, तो यंत्र के सहारे टंकी में पानी जाता है, तब आप लोग अपना काम करते हैं। उसी प्रकार जब पानी के स्वभाव है निरंतर नीचे की ओर भागना, ये मन भी आपको निरंतर नीचे ही की ओर ले जाएंगे। लेकिन यही मंत्र को, मन को आपको ऊर्ध्व गति बनाना है। यही मन को आपको परमात्मा के चरणार बिंद में, मनमोहन के चरणार बिंद में रखना है। तो सजनों, एकमात्र उनके मंगलमय मंत्र में जो सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र में अटल विश्वास, दृढ़ता के साथ विश्वास, कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रमाद से हम अपने आप को भूल जाते हैं। प्रमाद आपको भगवान के निकट रखकर भी, प्रमाद आपको भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन दर्शन में भी आप प्रमाद के कारण भगवान को नहीं देखकर दुनिया के लोगों को देखने लग जाते हैं, दुनिया की सुंदरता को देखने लग जाते हैं। प्रमाद को त्याग कर धुंधकारी ने भगवान की मंगल में कथा मृत का रसास्वादन किया, तो भगवत तत्व को प्राप्त किया। और महाराज, एक महात्मा निरंतर यही चाहते रहते हैं कि सब भगवान से जुड़े, सब भगवान के निकट रहे। उनका एक संकल्प रहता है। आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी ने भी संपूर्ण नगरवासी को भागवत की दृढ़ता के उपदेश देते हुए, भागवत के हृदय में बैठाकर उपदेश देते हुए महाराज सभी को भागवत धर्म यानी भगवान के दिव्य धाम भेज दिया। कहा गया है, जैसे त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार के साथ अश्व चंडाल पर्यंत सब जो शरण में गए साकेत धाम को प्राप्त किए, उसी प्रकार आदरणीय गोकर्ण जी ने सभी प्राणी मात्र को, जो पत्तन नगर में भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन के, सभी प्राणी को भगवान के शरण में भेज दिया।
भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए वो तो आचार्य जी आपको नित्य प्रातः काल से ही पूजन नियम को दिखाते हुए आप स्वयं निरंतर उसी में समर्पित रहते हैं। भागवत की महिमा बताने का अभिप्राय यही है कि भगवान की क्या महिमा है, भागवत की क्या महिमा है, भागवत के शरण में जाने से हमें क्या मिलता है, यही भागवत के मुख्य महिमा है, यही भागवत के मुख्य संकल्प है। और यही संकल्प को दोहराते हुए आदरणीय श्रीमान सूत जी ने महाराज सोनकादिक को जो भागवत के मुख्य अधिकार स्वरूप है कि जब आप भगवान की महिमा को जान गए तब ही आप भगवान के पूर्ण अधिकारी हुए, और पूर्ण अधिकारी का भाव तब ही जागृत होता है। यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद में अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता का निरूपण है। द्वितीय स्कंद में साधना के स्वरूप क्या है और उन साधना को साधन में हम कैसे प्रवेश करें ये वर्णन है। तृतीय स्कंद में भागवत के जो लक्षण है वो सर्ग लक्षण है, और चतुर्थ स्कंद में भागवत के विसर्ग लक्षण है। पंचम स्कंद में स्थिति का लक्षण है और षष्ठम स्कंद में पुष्टि का लक्षण है। सप्तम स्कंद में उति का लक्षण है और अष्टम स्कंद में मनंतर का लक्षण है। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंशों में जो भी भक्त राजा हुए हैं उनके भक्तों के सुंदर चरित्र है। और दसम स्कंद में जीवन का निरोध यानी एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में, चाहे आप तमोगुणी हैं, चाहे आप रजोगुणी हैं, चाहे आप सतोगुणी हैं, जब तक भगवान के चरणार बिंद में समर्पित नहीं होंगे तब तक कल्याण नहीं है। और तब आपके एकादश स्कंद में मुक्ति का भाव है और द्वादश स्कंद में स्वयं समर्पित तनय का भाव है। तो भागवत में 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं। प्रथम जो मंगलाचरण है जिसमें भगवान के संपूर्ण स्वरूपों का वर्णन है। जन्माद्यस्य तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहाँ भगवान के जन्माद्यस्य जन्म कर्म से लेकर भगवत धाम तक कैसे गए यह भी लीला की वर्णन है। और दूसरा भाव देखा जाए तो भगवान कैसे इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, कैसे भगवान प्रकट होते, यह भी भाव है। लेकिन सीधे भाव में हमें यहीं तक रहना है कि हमें भगवान के नित्य स्वरूप को पहचानना है। भगवान के रूप को पहचानना है तो पहले वो रूप क्या है, तो रूप को पहचानने के लिए सत्यम परम धीमहि, यानी इस कलिकाल में आप नाना प्रकार की साधना करो, नाना प्रकार की महाराज उपासना करो, लेकिन उन संपूर्ण साधना और संपूर्ण उपासना का एक ही फल
रखना अपने जीवन में कि हमें सत्य को पहचानना है। आप कहेंगे सत्य क्या है? सत्य यदि हम दीन में सत्य असत्य बोलते हैं वही सत्य है? नहीं, सत्य एक बात इस कलिकाल में भगवान के नाम है। कहा भी गया है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जीवन में चाहे नाना प्रकार के अवगुण हैं, नाना प्रकार की दोष है, इन संपूर्ण दोष, इन संपूर्ण अवगुण के निवारण क्या है? तो भगवान के नाम। नाम तत्व क्या करेंगे? नाम तत्व आपको भागवत में जो दूसरा भाव है श्लोक के, वो धर्म का वर्णन है। अब कौन सा धर्म? धर्म में भी हम दो प्रकार के धर्म करते हैं। एक धर्म जो स्वयं को यश मिले, पहचान मिले, प्रभाव मिले, जन जन में लोग हमें जाने कि हम बहुत प्रभावशाली हैं। लेकिन उस धर्म में जब अपने प्रभाव रूपी धर्म पर हम चलेंगे तो हो सकता है उन धर्म में कभी न कभी पतन भी हो जाता है। रावण भी तो बहुत धर्म करते थे। धर्म के बदौलत महाराज काल को अपने बस में कर लिया था। धर्म के बदौलत नव ग्रह बस में था और धर्म के बदौलत स्वयं भगवान शिव बस में थे। लेकिन उन धर्म में भी क्या होता है, जिस धर्म में भगवान से संबंध न हो, उस धर्म के प्रभाव क्या हो जाता है? उस धर्म में अभिमान आ जाता है। और महाराज एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में महाराज निरंतर हम भगवान के गुणगान करते रहते हैं, निरंतर हम भगवान की उपासना करते रहते हैं और वो उपासना, वो धर्म हम भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं, तो वही धर्म में अभिमान नहीं आने देता है, मत्सर नहीं आने देता है, ईर्षा नहीं आती है। मत्सर, रावण जैसे प्रभावशाली, रावण जैसे ज्ञानी, लेकिन महाराज बहन ने यदि शूर्पणखा ने कह ही दिया तो बिना जाने पहचाने स्वयं महाराज ऐसा अधर्म क्या जो अपने कुल समेत सबको नष्ट करवा दिया। कभी कभी धर्म, जिस धर्म में केवल मैपन आ जाए, जिस धर्म में केवल अपना देहाभिमान आ जाए, उस धर्म में पतन भी आने की संभावना है। लेकिन भागवत कभी पतन नहीं कराते। भागवत जीव मात्र के, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही भागवत में जिस धर्म का वर्णन है वो श्रेष्ठ परम धर्म है। परम धर्म क्या है? दीनता है। परम धर्म यानी दीनता, अभिमान नहीं आने देते हैं। हम जिस स्थिति में हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, उसमें हम निरंतर खुश हैं। हमें उतना आकांक्षा भी नहीं है कि हमें सब जाने, हमें उतनी इच्छा भी नहीं है कि हमें महाराज अमुक व्यक्ति सम्मान दे तभी हम इसे मानूं, नहीं तो मैं इसे द्वेष करूं। भागवत तो सीधे निर्मत सरानाम सताम, मत्सर रहित कर देंगे। और कोई भी जाए, जो भी प्राणी है, कोई भी भागवत के शरण में जाए, भागवत सबके कल्याण करते हैं। शिवदम
संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण तभी होता है जब आप अपने धर्म में हैं। लेकिन आजकल देखिए धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं, जात के लिए धर्म के लिए लड़ाए हैं। और महाराज ऐसे लड़ाए बिना सोचे सब समझे वो महाराज मरने के लिए तैयार हो जाते। वहां भी उसने धर्म को जाना, लेकिन जिसने इस धर्म को रक्षा की, जो धर्म के अधिष्ठात्री देव है, हमने उनको नहीं पहचाना। भागवत पहचान कराते हैं। भागवत केवल आपको पहचान करा देंगे, और जब आपको पहचान हो जाएगा तो आप स्वयं निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर रहित हो जाएंगे, ईर्षा द्वेष रहित हो जाएंगे। और जब ईर्षा द्वेष रहित होकर आप भगवान के शरण में जाओगे तो आप एक लोटा जल भी चढ़ाओगे, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ धर्म हो जाएगा। आप एक बार श्री राम कृष्ण नाम की महिमा के गुणगान करोगे, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसके पहचान के लिए ही भागवत जरूरी है। भागवत तो जिस इच्छा लेकर, जिस कामना लेकर, जिस भाव लेकर आप भागवत के शरण में जाओगे, भागवत वही इच्छा आपको देंगे। लेकिन तब जब आप स्वयं भागवत को पहचानोगे, जब आप अपना प्रभाव को शून्य कराकर, अपनी शक्ति को शून्य कराकर एकमात्र भागवत की शक्ति यानी भगवान की शक्ति पर जब विश्वास करने लग जाओगे, तो मीरा ने हरि गुण निरंतर गाते हुए, मीराबाई निरंतर हरि गुण गाते हुए प्रभु के सामने नाचती थी। हरि गुण गाकर निरंतर प्रभु को रिझाती थी। हमें भी भगवान को अगर रिझाना है तो वहाँ कामना नहीं रखो, वहाँ इच्छा मत रखो, वहाँ वही परम धर्म में अपने आप को समर्पित हो जाओ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 पग घूंघरू मेरा नाची रे, मेरा नाची रे। लोग कहीं मीरा भई रे बावेरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहीं मीरा भई रे लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घूंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घूंघरू बांध मेरा नाची रे।
प्याला राणा जी ने भेजा, इसका प्याला राणा जी ने भेजा। पानी दान जमा पानी दान जमा पानी दान जमा पानी दान जमा पानी, इसका प्याला राणा जी ने भेजा, इसका प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। नाची रे मीरा नाची रे मीरा नाची रे नाची रे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर 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 नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर मीरा भम भम रे, मम रे धनि राम रे मा, मीरा म रे म प रे म प ध नि 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 र प म प रे म प ध नि र नि र म म प ध। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। पीवत मीहा चरण कमली अरि नासी रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, 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 पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे, पग घुंघरू बांधे, पग घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। जय जय श्री राम। भगवान के निकट जाओ तो इच्छा नहीं रखकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको भोग लगाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी कथामृत का रसास्वादन करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके आगे कीर्तन गाओ, उनके आगे नाचो। मीरा की तरह भाव यही रखो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरू ना को। यह भाव हृदय में बैठाकर जब आप चलोगे तो भाव के स्वरूप ही आपके जीवन सत्संग की ओर ले जाए। मीरा ने इस भाव को कब पहचाना?
जब मीरा ने सत्संग किया, निरंतर गुरुदेव के मुख से भगवान के स्वरूप को निरंतर गा गा कर पहचाना। यहाँ भगवान के स्वरूप को पहचानने के लिए ही आदरणीय श्रीमान सूत जी महाराज के निकट सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, तोया खलुतानी धर्म शास्त्रानि यानियुत। यहाँ ध्यान देने योग यह है कि सौनक जी ने सूत जी से तन्न संसृतो मरहसि, मानव जीवन संकल्प निरंतर भगवान से जुड़े रहे। प्रश्न कई प्रकार के किए, भगवान के अवतारों के विषय में प्रश्न किए। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, धर्म, भगवान जब अपने धाम को चले जाते तो धर्म किसके शरण में जाते हैं। प्रश्न तो अनेक प्रकार के क्या, लेकिन प्रश्न के मुख्य भाव यही है जो हमें स्वयं को, अपने आप को पहचानना है। मानव जीवन का सार्थक कहाँ पर है। कहा गया है ऐसी कौन सी साधना करूं जिस साधना से भगवान जल्दी मिल जाए। सूत जी ने सौनक जी के प्रश्न को सुनकर कहा कि देखिए, आप यदि मन मर्जी साधना करते हैं, मन मर्जी अपनी मर्जी से पंथ को अपनाते हैं, तो मन मर्जी साधना से क्या होता है, गुरु विमुख, सीधे समझ लो, गुरु विमुख अगर आप साधना करते हैं, गुरु विमुख यदि आप मंत्र की उपासना करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वही मंत्र आपको क्रोध के ओर भी ले जाएगा, वही मंत्र आपको मत्सर की ओर भी ले जाएगा। देखिए, चांगदेव जी मानो 1400 वर्ष तप क्या मृत्यु को टाल दिया, परंतु तब तक शांति नहीं मिली। कब? जब निष्काम स्वरूप में पूर्ण रूप से भगवत चिंतन नहीं किया और संत ज्ञानेश्वर ने कृपा की और पूर्ण रूप से कहा ऐसी साधना मत करो जिस साधना में अभिमान हो जाए, ऐसी साधना मत करो जिस साधना में मत्सर उत्पन्न हो जाए। कभी कभी साधना करते करते महाराज जन्म निकल जाता है, लेकिन उन साधना में सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि वो साधना आपको किसी संत से नहीं जुड़ा है, किसी सदगुरु से नहीं जुड़ा है। क्योंकि मन मर्जी साधना करने से पतन हो जाता है, परंतु वही साधना सदगुरु के संकल्प जुड़ जाए, यानी सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र के द्वारा आप यदि साधना करते हो तो साधना में सफलता मिलती है और वो साधना में फिर आपका कोई महाराज इच्छा नहीं रहेगी। और भागवत में भी यही कहा गया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए वही साधना करना चाहिए जिस साधना में इच्छा नहीं रही। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधो छजे हेतु क्या प्रतिहता आत्मा सम प्रसीदति। सदगुरु के संकल्प जिस मंत्र से जुड़ जाता है ना, उस मंत्र का पहला प्रथम चरण यही है कि आपके अंदर अभिमान नहीं आने देगा।
आपके अंदर मत्सर नहीं आने देगा। और मानव मात्र के लिए भी श्रेष्ठ भक्ति वही है, परम भक्ति वही है जिसमें मत्सर है, उसमें कामना है। जिस साधना में इच्छा है उस कामना में क्रोध भी है, उस कामना में लोभ भी है, उस कामना में अनेकानेक प्रकार के ईर्षा द्वेष भी है। और जिस साधना में सतगुरु का संकल्प जुड़ जाए उस साधना में ना कोई महाराज मत्सर है और ना ही कोई द्वेष है। हेतु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। उस साधना में आपके सदगुरु का मंत्र जुड़ गया ना, तो उस मंत्र में फिर इच्छा नहीं रहेगी। मंत्र में अपने आप वो शक्ति है जो आपके संपूर्ण इच्छा मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र में आपके अपने आप संपूर्ण इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। उसमें फिर आपको महाराज अभिमान नहीं आएगा, आप निष्कामी हो जाएंगे। निष्कामी होकर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं और मंदिर में महाराज उसने सामने माली फूल माला बेचते हैं, तो उसने 50 रुपया के फूल माला ले लिया और वो 50 रुपया के फूल माला लेकर मंदिर प्रवेश करते हैं, गोस्वामी जी को देते हैं कि आप चढ़ा देना। लेकिन जब तक वो फूल माला चलते हैं तब तक उनके अंदर नाना प्रकार की कामना आ जाती है। लड़के बच्चे स्वस्थ रहे, फैक्ट्री भी चले, अपने स्वयं स्वस्थ रहे, ना जाने उस 50 रुपया में 100 प्रकार के वरदान मांग लेते हैं। और वही कोई एक ऐसे निष्कामी भक्त है, ऐसे कोई वैष्णव जाते हैं जिसे कोई कामना नहीं रहता है। वो यदि माला भी यदि 10 रुपया के लिया तो वो पहन कर जाते हैं कि इस माला से हमारी शोभा रहेगी, ताकि बिहारी जी को और विलक्षण भाव से उनके नजर इन माला को देखकर मेरे ऊपर पड़ेगा, ताकि बिहारी जानेंगे ये कोई मेरे सखा, कोई मेरे भक्त आए। एक भक्त 50 रुपया के पुष्प माला लेकर चढ़ाते हैं तो उनके अंदर नाना प्रकार की कामना होती है। जिस कामना को के लिए वो कहाँ पर खड़े हैं, साक्षात वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के निकट, जहाँ सर्वस्व उनके पास है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तब भी तनिक जैसे भिखारी को महाराज कटोरी लेकर खड़े रहते हैं और उसे महाराज 2-4 रुपया 10 रुपया दे दिया, वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमें भी भगवान थोड़ी सी आप कामना लेकर योग चाहे भोग चाहे मुक्ति चाहे तो प्रदान कर देते हैं। लेकिन वही कोई संत महात्मा भक्त वैष्णव भगवान के शरण में जाते हैं, वो एक ही उद्देश्य लेकर, एक ही कामना लेकर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जैसे भगवान जगन्नाथ जी के आज रथ यात्रा है और उस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पुरी में दर्शन करते हो कि जगत के पालनहार है। महाराज कोई ऐसा भी होगा जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उनके अंदर नाना प्रकार की कामना होगी। मैंने महाराज जैसे तैसे तत्काल में टिकट लेकर आया कि मैं आज इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर प्रभु हमें संपूर्ण इच्छा, क्योंकि साक्षात भगवान के अगर रूप बातुरी को प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन करो। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त होंगे, उनका उद्देश्य यदि उस रथ के रस्सी भी पकड़ा होगा तो कोई कामना नहीं होगा, उनका एक ही उद्देश्य होगा कि हम भी एक छोटा सा दास होकर अपना सेवा भाव के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन्हें कोई कामना नहीं है, वो निष्काम होकर यदि वहाँ पर उपस्थित है तो भगवान जगन्नाथ जी सोचते होंगे कि मैं इसे क्या प्रदान करूं। आपने भगवान से मांगोगे तो वही देगा, और भगवान को आप दर्शन करके कुछ मांगोगे नहीं तो भगवान आप जैसे सोच सोच कर भगवान से मांगते हैं, वहाँ भगवान भी सोचने लगते हैं कि मैं अपने परम प्रिय भक्त को दूं तो दूं क्या। सोचते सोचते भगवान ने सोचा यदि मैं इसे बहुत धन दौलत दे दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाए। अंत में भगवान सोचते हैं कि मैं इसे बिल्कुल जैसे कौस्तुभ मणि अपने गले में धारण करते हैं, इसे अपने पास भी
बिठाकर अपने हृदय, अपनी गोद में बिठाकर बार बार मस्तक चूमने लग जाते हैं कि ये मेरे प्रिय भक्त मुझसे कुछ मांगा नहीं। निष्काम भक्त, आदरणीय प्रहलाद जी ने भगवान की निष्काम भक्ति की अहित क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति। निष्काम होकर भगवान लग आप समर्पित हो जाओगे ना, तो भगवान वहां क्या देंगे? केवल आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही नहीं प्रदान कर देंगे, बल्कि अपने गोद में बिठाकर, जैसे कि माता पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में बिठाकर बार बार उनके मस्तक चूमते रहते हैं उनके आयु बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार भगवान भी जो निष्कामी भक्त है, निष्कामी भक्त की उपासना भी उसी प्रकार होना चाहिए। वहां कामना लेकर, तो महाराज कामना लेकर पूजा करने के लिए जाओगे तो आप कभी कभी आप भगवान पर नाराज भी हो जाओ। कामना में क्या है? क्रोध है। कामना में क्या है? लोभ है। कामना में नाना प्रकार के महाराज अवगुण है। लेकिन निष्काम होकर जाओगे तो एक ही भाव से उपासना करोगे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जब यह भाव आपके हृदय में बैठा है ना, तो भगवान अपने प्रिय भक्त को अपने गोद में बिठाकर उनके मस्तक चूमने लगते हैं। एक दृष्टांत है, एक पंडित जी थे। पंडित जी ने गंगा जी की बहुत महिमा को सुना। सोचा कि महाराज जो 100 योजन दूरी पर एक बार भी गंगा जी का नाम ले लेते हैं, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। और वो पंडित जी महाराज सोच रहे कि पहले बच्चे की शादी विवाह हो जाए, ये सब सारी व्यवस्था हो जाए, फिर जाऊंगा गंगा जी हरिद्वार स्नान करके फिर सदगति को प्राप्त कर लूंगा। वो कभी गंगा जी गए नहीं, बोले अभी जाऊंगा तो फिर बच्ची को कौन देखेंगे। भाव देखिए। और महाराज उसने सीधे जब सारी व्यवस्था हो गई तो एक दिन अपने बच्चे से कहा, लड़के बहू से, कि आज हम गंगा जी जा रहे हैं। बोले इसमें क्या विशेषता? गंगा जी तो लोग हर साल जाते हैं और आप जा रहे हैं तो इसमें कोई विशेषता नहीं। बोले अब मैं लौट कर आने वाला नहीं हूं। पंडित जी गए गंगा जी स्नान करने के लिए। देखिए निष्काम भाव के ऊपर बता रहा हूं। गंगा जी गए स्नान के लिए सीधे हरिद्वार, और हरिद्वार जब स्नान करने के लिए गए, गंगा जी में डुबकी लगाया। डुबकी लगाकर देखा कि भाई हम जैसे पूर्वत थे वैसे ही हूं, ना मेरी मुक्ति मिली। और गंगा जी के ऐसा कोई भी 18 पुराण में, हर पुराण में, जिस पुराण को आप पढ़ोगे संपूर्ण पुराण में गंगा जी की महिमा और भगवान नाम की महिमा जरूर है। अब वो आश्चर्यचकित है। बोले महाराज अब कलयुग आ गया, लगता है अब गंगा जी की महिमा नहीं है। मैंने शास्त्र पुराण में सुना, संतों से सुना, निरंतर मैंने सत्संग में सुना, जो गंगा जी में प्रवेश करते हैं, गंगा जल के स्पर्श कर लेते हैं, उसे महाराज मुक्ति मिलती है। और मेरे को तो अभी तक मुक्ति मिली ही नहीं। बहुत देर तक गंगा जी में खड़े हैं। सोचा न मेरा स्वभाव में परिवर्तन हुआ और न ही मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरी मुक्ति होने वाली है। वहाँ कई लोग तब तक सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग गंगा जी में स्नान किया, डुबकी लगाया, चल दी। रात्रि हो गई। उसी समय देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए, वो ब्राह्मण देव जो गंगा जी के किनारे खड़े हैं उदास होकर, देवर्षि नारद जी के पास जाकर प्रणाम किया। महाराज आप संत महात्मा हैं, मेरे अंदर एक शंका हो गई कि महाराज मैंने सत्संग में सुना, संतों से सुना, अनेक शास्त्र पुराणों में देखा कि गंगा जी की बहुत महिमा है। वो ब्राह्मण देव बिल्कुल निष्कामी थे, निश्चल थे।
निश्चल भाव से उसने गंगा जी में डुबकी लगाया। देवर्षि नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन देवर्षि नारद जी कहा भाई चलो गंगा जी के विषय में मैं क्या बताऊं। हाँ, हमारे पिताश्री जिसके कमंडलू में स्वयं गंगा जी को रखा, उनके मालूम होगा कि गंगा जी की क्या महिमा है, उनके पास चलो। अब महाराज सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने देखा देवर्षि नारद जी के साथ ब्राह्मण देव आए। बोले कहाँ से लाए वो ब्राह्मण देव को? और महाराज ब्राह्मण देव जब देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, तो ब्राह्मण देव भी साष्टांग प्रणाम किया। और ज्यों ही प्रणाम किए तो देवर्षि नारद जी से पूछा ब्रह्मा जी ने, ये ब्राह्मण देव यहाँ पर महाराज ब्रह्मलोक में कोई इस शरीर से कैसे जा सकते हैं? बोले महाराज ये ब्राह्मण देव बहुत दिन के बाद गंगा जी की महिमा सुना और सुनकर देखा शास्त्र पुराण में कि महाराज एक बार जो गंगा जी का नाम ले लेते हैं वो सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। और इसने गंगा जी में स्नान किया। और ये ब्राह्मण देव बोले महाराज आप देवर्षि नारद जी महात्मा, आप यह बताइए कि गंगा जी का क्या महात्मा नहीं है? मेरी मुक्ति नहीं मिली, आप बताओ कि ब्राह्मण देव की मुक्ति क्यों नहीं मिली? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैंने गंगा जी को अपने कमंडलू से प्रकट किया, लेकिन इस शास्त्र में पुराण में तो जरूर लिखा है, संतों ने निरंतर गंगा जी की महिमा गान की। जो गंगा नाम 100 योजन के दूरियां पर भी ले ले तो उनकी सदगति मुक्ति मिल जाएगी। और इनको क्यों नहीं मिला? तो चलो जिस गंगा जी को स्वयं भोलेनाथ भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर निरंतर रखते हैं, भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी और सातवें देवर्षि नारद जी और ब्राह्मण देव। पूछा भोलेनाथ की महाराज आप सब यहाँ क्यों पधारे? ब्रह्मा जी ने सारी घटना बताई कि ये ब्राह्मण देव की एक शंका है महाराज, इसने 100 डुबकी गंगा जी में लगाया फिर भी इनकी मुक्ति नहीं मिली, ये बेचारा बहुत दुखी है। आपके मस्तक पर ही गंगा जी विराजमान रहते हैं, बताओ कि गंगा जी की ब्राह्मण देव की शंका है कि गंगा जी की क्या महिमा नहीं है? भगवान शंकर जी ने बोली गंगा जी की तो बहुत महिमा है, और शास्त्र के वचन संतों के वचन कभी असत्य होते ही नहीं। निरंतर महाराज शास्त्र के वचन और महात्माओं के वचन पर निरंतर विश्वास करना चाहिए। शंकर जी ने कहा ठीक है चलो, जिसके चरण से गंगा जी निकले हैं वही हम सब के सब चलते हैं। सीधे वैकुंठ धाम चले गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने देखा महाराज ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवर्षि नारद जी और चौथे ये मृत्यु लोक से साक्षात ब्रह्मन देव क्यों आए हैं? भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कारण यही है, इस ब्राह्मण देव ने गंगा जी में स्नान किया फिर भी इनकी मुक्ति क्यों नहीं मिली, जिस कारण देवर्षि नारद जी मेरे पास लाए। और महाराज फिर हमने शंकर जी के पास, शास्त्र पुराण में भी लिखा है, सभी संतों की भी वचन है, फिर भी ब्राह्मण देव की मुक्ति क्यों नहीं मिली? अब आप ही बता सकते हो। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव आप मेरे निकट आओ, आप दूर क्यों खड़े हैं? निकट जो ही भगवान के पास गए, भगवान ने उस ब्राह्मण देव को अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाकर बार बार उन ब्राह्मण देव को निहारने लगे। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु हम जिस कारण आए वो तो आप बताए नहीं। बोले अब कारण पूछने की क्या जरूरत, ये ब्राह्मण देव साक्षात इस शरीर से, वो भी महाराज देवर्षि नारद जी और ब्रह्मलोक कैलाश लोक होते हुए मेरे पास आए और मेरे गोद में बैठे हैं, तब भी
गंगा की महिमा को क्या बतावे, ये तो साक्षात उस रूप को ही प्राप्त कर। कहने के तात्पर्य कभी भी शास्त्र पुराण पर यह दोष नहीं देना चाहिए कि महाराज शास्त्र में तो वैसे लिखा है, पुराणों में वैसे लिखा है। केवल विश्वास होना चाहिए, और विश्वास में भी ये दृढ़ निश्चय। वो ब्राह्मण निष्कामी है तो क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, उनके कोई कामना ही नहीं था, उनका एक ही उद्देश्य था जो शास्त्र में लिखा है, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन इस शरीर से भगवान के गोद में बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करो, और जब निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करोगे तब ही जीवन सफल होगा, और एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान के संपूर्ण 24 अवतारों की कथा भागवत में वर्णन है, और उन 24 अवतारों में संपूर्ण अवतार में भगवान की दयालुता, भगवान की कृपा, और भगवान अपने भक्त पर कैसे कृपा करते हैं यह वर्णन है। चाहे व्यास जी भागवत की रचना ध्यान देना, व्यास जी वेद को 4 भाग में किए, महाभारत की रचना की, या 17 पुराणों की रचना की, लेकिन जीवन में तब तक आगे बढ़ते रहो। यह नहीं जो हम एक दिन बहुत सुंदर अनुष्ठान कर लिया, हम एक दिन बहुत खूब पूजा सहस्रार्चन करवा लिए, अब मुझे पूजा करने की जरूरत क्या। हमने तो चारों धाम में भगवान के दर्शन करके आ गए, हमने तो अनेक बार वृंदावन, अयोध्या, काशी, गुरुद्वारा गए, अब हमें जाने की क्या जरूरत, हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तब तक प्राप्त करते रहो जब तक स्वयं अपने आप में आत्मसंतुष्टि न हो जाए। व्यास जी ने प्राणी मात्र को समाज के कल्याण के लिए, अध्यात्म चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वेद की रचना की, वेद में भी वेद की एक एक वाणी भगवान के ही गुणगान है। आप चाहे भगवान के संपूर्ण गुणगान करो, लेकिन सर्वप्रथम गुणगान तब तक करते रहो जब तक यह भावना आपके हृदय में आ जाए कि हर जीव मात्र में भगवान है, और हर जीव मात्र में भगवान है। यह भाव जिस दिन उत्पन्न हो गया तो आप भी भगवान की उन पार्षद के रूप में आ गए, क्योंकि भगवान के लोक में नर भी है और नारी भी है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, लेकिन वहां क्रोध क्यों नहीं है। वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा। वैकुंठ धाम में भगवान के निकट ना ईर्षा है, ना क्रोध है, ना किसी प्रकार की कामना है, क्योंकि हम एक नजर से भगवान को देखते हैं। कब? जब हमें स्वयं अपने आप को पहचान हो जाए। व्यास जी स्वयं आत्म पहचान के लिए वेद को 4 भाग में किया, समाज को भगवान से जोड़ने के लिए, स्वयं अपने पहचान के लिए महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की, स्वयं अपने पहचान के लिए महाराज 17 पुराणों की रचना की। फिर भी महाराज स्वयं को अपनी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। चाहे आप नाना प्रकार की साधना, नाना प्रकार की उपासना करो, लेकिन तब तक उपासना करो, तब तक साधना करो, चाहे साधना करते करते आप जरा अवस्था, वृद्धा अवस्था को क्यों ना प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन तब तक साधना करते रहो जब तक उन साधना का जो फल है, साधना का फल क्या है? प्रभु मिलन। और प्रभु मिलन का फल क्या है? उनके निरंतर
नाम में विश्वास। अब व्यास जी ने सोचा, जिस साधना के बल से हम चाहते हैं कि संपूर्ण प्राणी भगवान से जुड़े, लेकिन मैंने चाहे वेद को 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन लगता है जैसे हम नहीं बोलते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरे ऊपर परमात्मा के लगता है कृपा नहीं है। हम इतने महाराज दान पुण्य के, इतने महाराज अच्छे अच्छे सत्कर्म के, फिर भी मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। अगर भगवान की कृपा है फिर भी उस कृपा की फल नहीं देख रहे हो तो अपने अंदर देखो, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी है। और अपनी कमी तब ही दिखाई देगा जब कृपा भई तब देखिए, जब देखे आपन दोष। अपना दोष, अपनी कमी लोगों को, स्वयं को नहीं दिखाई देता। हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन जिस दिन अपनी कमी, अपना दोष हम स्वयं देखने लग जाते हैं, उस दिन मान लो भगवान की कृपा हो चुकी है, भगवान ने कृपा कर चुके हैं। व्यास जी अपने आश्रम, बद्रिका आश्रम उत्तराखंड, सम्याप्रास आश्रम पर संपूर्ण ग्रंथों की रचना के बाद भी उदास बैठे। लेकिन जीवन जब उदासी में आ जाए ना, तो उस समय घबराना नहीं, उस समय भगवान के स्मरण करने लग जाओ। भगवान के जो ही स्मरण करोगे ना, तो बड़े से बड़े विपत्ति, बड़ा से बड़ा दुख, संपूर्ण विपत्ति, संपूर्ण दुख नष्ट हो जाएगा केवल भगवान के स्मरण करने मात्र से। भगवान के स्मरण में लगे रहो, निरंतर लगे रहो। स्मरण करोगे तो उस स्मरण के सहायक आपके पास आ जाएंगे, फिर आपको सहायक को जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य के लिए हमें सहायक की जरूरत पड़ता है, चाहे भगवान से मिलने के लिए भी हमें सहायक चाहिए, कोई भगवान के नाम जापक। व्यास जी अपने लिए सहायक ढूंढ रहे, उसी समय देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए व्यास जी के निकट आए। और व्यास जी के निकट आकर व्यास जी से क्या कहा, आपने ठीक है, मत, सबके मत को जानना चाहिए, और उस मत को जानकर उनका मत, उनका सिद्धांत सही है कि गलत है, पहले उसे नकारना नहीं चाहिए। पहले उस मत को, उस सिद्धांत को, उस पंथ को समझना चाहिए, और फिर उस पंथ को, उस मत को समझकर उन मत को आदर देते हुए, उस पंथ को आदर देते हुए, उस धर्म को आदर देते हुए, फिर उनके आत्म कल्याण के लिए जो धर्म आपके पास है, वो धर्म के आप उनके निकट पुरस्कारी कर दो। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को भी चाहे वेद की रचना की, चाहे महाभारत की रचना की, चाहे 17 पुराणों की रचना की, फिर भी धन्यवाद दिया, आपने सब कुछ सही किया। लेकिन अपनी मति, यानी अपना मत देवर्षि नारद जी ने दिया कि मेरे मत के अनुसार आप जिस स्वरूप को खोज रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि प्राणी सबके सब भगवान से जुड़े, और भगवान से जुड़ने के लिए आप एक ही मत पर चलो। सब कुछ सही है, हर मत को आदर दो, हर पंथ को आदर दो, हर मंदिर में जाओ, चाहे आप किसी भी पंथ के हैं, उस मंदिर में जाकर भी आदर दो, लेकिन उस आदरता में भी अपने इष्ट को निहारो। अपने इष्ट को निहारते हैं तो आपका वहां भी कहा गया है कि आपने भजन को पहचान लिया। यहाँ देवर्षि नारद जी की देखिए आदरता, देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, ना यद बचश्चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करे चे।
तद्वायशं तीर्थमुसन्तिमानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। जीवन में उस पंथ को आगे बढ़ाते रहो, उस धर्म को आगे बढ़ाते रहो। जो चाहे अज्ञानी है वो भी उस धर्म को आदर करे, और कोई बहुत बड़े ज्ञानी है वो भी उस धर्म को आदर करे। कोई ये नहीं है, व्यास जी के मत को देवर्षि नारद जी ने तो यहाँ तक कहा कि महाराज आपने वो अपनी सिद्धांत दिया, अपने मत दिया कि मेरे मत के अनुसार आपने जो क्या वो काक तीर्थ की तरह। लेकिन जो भगवान के प्रिय भक्त है वैष्णवों के लिए अगर आप चाहते हो, जो सबके मन में जब तक ये भाव नहीं रहेगा, हर व्यक्ति का भाव क्या रहता है, मोहन बस गए मेरे मन में। हर व्यक्ति के भाव कब बदलेगा? वैष्णव का भाव क्या रहता है, वैष्णव का सिद्धांत क्या रहता है, सब में भगवान है। आप जैन मत कहें तो सब नहीं मानते हैं कि हर में महाराज किसी जीव के महाराज हमें अवहेलना नहीं करना है। हर जीव में जब हमारे प्रभु है विराजमान है तो हम सब के आदर दें। वो कब होगा? जब ये भाव रहेगा कि सब में भगवान है, तो उस भाव में यही पुकार रहेगा। और ये भाव देवर्षि नारद जी यही भाव व्यास जी को कहा। इस भाव को पहचानने के लिए आपको भागवत की रचना करनी पड़ेगी, और भागवत की रचना से भी महान से महान अज्ञानी यदि भागवत को समझ लिया, यदि भगवान के समझ लिया, तो उनके हृदय में निरंतर फिर भगवान ही बसे रहेंगे। जाके मन में बस रही मोहन की मुस्कान, नारायण ताके और न लागते ज्ञान। मोहन बस गए मेरे मन में, मोहन बस गए मन में, मोहन बस गए मेरे मन में, मोहन बस गए मेरे मन में। लोक लाजी कुल कान छूटी गई, लोक लाजी
कुंडल झलक कपोलन सोहे कुंडल झलक कपोलन सोहे कुंडल झलक कपोलन सोहे कुंडल झलक कपोलन सोहे बाजू बंद भुजन बाजू बंद भुजन कंकण कलित ललित मणिमाला कंकण कलित ललित मणिमाला नूपुर धुनी चरणन में मोहन बस गए मेरे मन 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 में जय हो चपल नयन भ्रकुटी बरबाकी चपल नयन कोटी बने बाकी बाकी चपल नयन भ्रकुटी बरबाकी चपल नयन कोटी बरबाकी बाढ़े सघन लगन बाढ़े सघन लगन में नारायण बिन मोल विधि में नारायण बिन मोल बिकी में नारायण बिन मोल विधि में नारायण बिन मोल बिकी में इनके नेक हसन में मोहन बस गए मेरे मन 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 में मोहन बस गए मेरे बोले वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे। केवल हृदय में प्रभु को बसाना है। देवर्षि नारद जी देखिए, भगवान को हृदय में बसाने के लिए अगर आपको अपना प्रयत्न करना पड़े तो प्रयत्न करते रहो, तब तक प्रयत्न करो जब तक सामने वालों को भी ना बसा दो। यहां पर व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि व्यास जी ने सोचा कि बड़े बड़े योगी यति सन्यासी महाराज अनेक जन्म जन्मांतरों तक जब ध्यान करते हैं तो अंत समय में भगवान के नाम नहीं निकलता।
आपने हमें उनकी महिमा, उन भागवत की महिमा को गान करने के लिए कह रहे हैं, लिखने के लिए। और महाराज हमारी अवस्था हो चुकी है। एक दृष्टि, एक क्षण वैष्णव की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि देखो, जीवन का परिवर्तन और जीवन की दशा। देवर्षि नारद जी के प्रभाव चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युग में भगवान के हर लीला में देवर्षि नारद जी के प्रवेश है। अपने पूर्व जन्म की कथा जब सुनाए कि पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी के पुत्र था, लेकिन मेरी माँ नौकरानी के काम करती, कहाँ? एक वैष्णव के घर में, जहां पर दो भाव निरंतर रहता था, सत्संग, संतों की सेवा, वैष्णवों की सेवा। मेरी माँ वहां बर्तन साफ करती थी। एक समय वहां पर संतों का आगमन हुआ, जिन संतों को देखकर मेरा मन बहुत हर्षित हुआ। पहले क्योंकि मन को बनाना पड़ता है। एक काम ऐसा होता है जो हम बेमन से करते हैं, और एक काम ऐसा होता है जो हम मनोयोग के साथ मन लगाकर करते हैं कि जब तक इस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम इस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। यही हुआ। उन संतों की सेवा में मेरी माँ, और मेरी भी अवस्था मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था थी। बाल्यावस्था में पिता चले गए थे, मेरी माँ विधवा थी। उस अवस्था में भी हम भी संतों की छोटी छोटी सेवा में कभी तुलसी पत्र ला देते थे, कभी उनके कमंडल पास में ला देते थे। प्रभाव सेवा चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, भजन चाहे कुछ पल मन के साथ करो चाहे दिन भर करो, लेकिन मन उन गोपियों की तरह, घर में आप ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी संपूर्ण कार्य करती थी। अगर गौ की दूध भी निकालती थी तो उन दूध में भी अपने प्रभु कन्हैया को देखती थी। ऐसा नहीं है कार्य छोड़ो, लेकिन मन निरंतर कार्य चाहे 1 मिनट के लिए भी करो, लेकिन वो एक कार्य 1 मिनट भी आपके लिए वो भी भगवान से जुड़े रहे। एक छोटी सी सेवा के कारण, तुलसी पत्र लाने के कारण संत ने मेरे ऊपर यहां तक कृपा किया, जो अपने उच्छिष्ट, अपने झूठन प्रसाद, महाप्रसाद मुझे देने लगे। देखिए, शास्त्र में कहा गया है किसी के झूठन नहीं खाना चाहिए। झूठन खाने से भी आयु की छीन होता है। शरीर में नाना प्रकार के व्याधि रोग आते हैं, लेकिन उनका निवारण भी है यदि उनके अनुमोदन है। और विशेषकर जैसे संत महात्मा अनुमोदन देते हैं तब भी उनके सिद्ध प्रसाद लेना चाहिए। संत ने अनुमोदन किया तो नन्हे से छोटे से बालक उनके सिद्ध प्रसाद खाने से प्रभाव क्या हुआ? कहा गया ना, जैसे अन्न वैसे मन। संतों के द्वारा भगवान के भोग लगाए हुए प्रसाद खाने से और जीवन पर यह प्रभाव पड़ा, और 2 प्रभाव ऐसे पड़ गए कि निरंतर हरि कथा मृत का संतों के द्वारा मैंने रसास्वादन की, और निरंतर हरि नाम लेने के लिए मैं निरंतर उत्साहित रहता था। ये 2 भाव जब उत्पन्न हो गए तो संत ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे ऊपर वैष्णवी दीक्षा दे दिया। और कहा गया है वैष्णवी दीक्षा लेने से पूर्व जन्म में जो भी कुछ पाप पुण्य किए होंगे वो सब महाराज पाप सब कुछ निष्फल हो जाते हैं, नए जन्म होते हैं। और मेरा नाम हरिदास रख दिया। प्रभाव सदगुरु के मंत्र पर इतना विश्वास किया, उस मंत्र के प्रभाव
कब मेरे ऊपर आया? मंत्र का प्रभाव और भगवान के भजन में विश्वास तभी होगा जब आप अपने जीवन में सत्संग को बढ़ाओगे। हे व्यास जी, सत्संग और भजन के प्रभाव से कल तक मैं अज्ञानी के तरह रहता था, अब मुझे यह ज्ञान हो गया कि मानव शरीर में एकमात्र भगवान के नाम ही सर्वोपरि है, और मैं निरंतर उस नाम का जाप करने लग गया। और नाम जाप के फलस्वरूप क्या हुआ? नाम जाप आपके जीवन में यह बदल देंगे कि हर जगह जित देखो तित श्याममयी की स्थिति हो जाएगी। हो सकता है आप कहेंगे कि घर में अगर 4 व्यक्ति है तो उस 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति निरंतर भगवान के भजन कर रहे हैं और 3 के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं होता है? ये प्रभाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपके अंदर वो अभिमान, देहाभिमान छुपा है। चाहे वो छोटे से बालक हरिदास जी ने व्यास जी से कहा, देवर्षि नारद जी, मेरी माँ के ऊपर ना सत्संग के प्रभाव पड़ा और ना भजन के प्रभाव पड़ा। मेरी माँ को लगा कि इन संतों की मंडली में मेरे पुत्र भी सम्मिलित ना हो जाए, जिस कारण संतों से प्रार्थना की कि आप चाहे मेरे पुत्र को अपने पास रखो, लेकिन आप अपने साथ मत ले जाना। जब संत जाने लगे और महाराज हरिदास जी भी साथ में चलने लगे, संत ने कहा, तुम्हारे पास मैंने 2 श्रेष्ठ फल दिया हूं, उनके सहारे से तुम अकेला भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पहला सत्संग और दूसरा गुरु मंत्र यानी भगवान के नाम दिया। माता निरंतर व्यवधान डालती थी। देखिए, कोई भजन कर रहे हैं घर और परिवार के सदस्य, तो वहां व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए और रोकना नहीं चाहिए, कुछ क्षण रुक जाना चाहिए। उसे भजन कर रहे हैं तो भजन कुछ देर करने दो, वहां व्यवधान मत डालो। पूजा कर रहे हैं तो कुछ क्षण रुक ठहर जाओ। अब उनकी मां निरंतर भजन में विघ्न डालने लगी। भजन में विघ्न डालने के प्रभाव क्या हुआ? तो एक पुत्र भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, चाहे आप मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दो या ना तो अपने शरण में बुला लो। देखिए, भगवान भक्ति तब ही प्रदान करेंगे जब उस भक्ति भाव में आप डूबे रहोगे। भक्ति भाव में डूबना यानी जीवन में एक ही भाव रखना, मेरी तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यह भाव ही भक्ति भाव में डूबना हुआ। लेकिन कहा, मेरी माँ के ऊपर प्रभाव नहीं। एक दिन प्रातः काल गौशाला गई और वहाँ जहाँ जिस क्रम में घास में सांप छुपा था, उस सर्प ने काट लिया। मेरी माँ मर गई। मुझे दुख भी हुआ और दुख के साथ जो भजन मार्ग पर चलते हैं ना, भक्ति मार्ग में, उनको मोह नहीं होता, जिस कारण माता मरी, संपूर्ण संस्कार किया, लेकिन उस मोह में विलाप नहीं किया। अब उस मोह को परमात्मा के चरणार बिंद में, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे पास महाराज मोह माया नहीं है। जो यह बात कह दे कि मेरे पास मोह माया नहीं है, मान लेना उनके सबसे अधिक मोह और माया सता रहे। अगर मोह नहीं रहेंगे तो फिर आप परमात्मा के भजन कैसे करोगे? भजन से मोह रहेगा तब। अगर आपको आज भजन नहीं हुआ तो तब तक रात में सोओगे नहीं जब तक भजन पूर्ण नहीं हो जाएगा। अगर मोह नहीं रहेगा तो भगवान के कथा कैसे श्रवण करोगे? सत्संग में कैसे जाओगे? मोह रहेगा तभी आप भगवान के निकट जाओगे। लेकिन उस मोह को भगवान में कैसे समर्पित करना है? तो उनके नाम से। वो हरिदास जी देवर व्यास जी को समझा रहे हैं, मैंने नाम के सहारे से अपने मोह को मंत्र में डाल दिया। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था,
द्वादशाक्षर मंत्र, उन मंत्र के सहारे से मैं निकल पड़ा। उद्देश्य होना चाहिए सही। उद्देश्य अगर आपको महाराज किसी कार्य में रुकावट है तो उद्देश्य सही नहीं। अगर उद्देश्य में सफलता चाहते हो, उद्देश्य में रुकावट नहीं चाहते हो, तो उद्देश्य निष्काम भाव होना चाहिए। उस सकाम स्वरूप अपने आप मिल जाएंगे। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र के सहारे वो बालक महाराज, गुरुदेव ने कहा तुम अकेले एक दिन भगवान को प्राप्त कर लोगे। और वही बद्रिकाश्रम में जाकर गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, मंत्र के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट था, उन इष्ट को आप मंत्र जाप करने लग जाओगे। धीरे धीरे जिस इष्ट के मंत्र जाप करोगे वह इष्ट एक दिन न एक दिन आपको झलक स्वप्न में दिखाई दे या भजन में उस रूप में आ जाए। हरिदास जी ने कहा, यानी देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा में कहा, मुझे वो रूप शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सलोने उस रूप माधुरी को जब मैंने देखा, एक क्षण में लगा उसे हृदय से लगा लूं, तब अंतर्धान हो गई। भगवान को हृदय से प्राप्त करने के लिए, यानी हमें जशोदा और नंद बनने के लिए, हमें कौशल्या और दशरथ बनने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमें निष्काम होना पड़ेगा। हमें वहां कामना को त्याग करनी पड़ेगी। हमें वहां तृष्णा को त्याग करना पड़ेगी। हमें वहां वितृष्णा, आकांक्षा रहित, बोले यदि तृष्णा है, ये नहीं है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। भगवान की कृपा है, भगवान दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ एक पर्दा है, वो वासना रूपी पर्दा, वो तृष्णा रूपी पर्दा जो समय लगा देते हैं। अब वो तृष्णा कहाँ तक भाग रही है, वो वासना कहाँ तक भाग रही है, वो इच्छा कहाँ तक भाग रही है, चाहे वो इच्छा एक जन्म में रुक जाए, चाहे वो इच्छा 10 जन्म में रुक जाए, और चाहे वो इच्छा करोड़ों जन्म में रुक जाए, लेकिन वो पर्दा, जैसे आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो 2-2 मिनट में पर्दा लगते हैं ना, वही एक पर्दा वासना के प्रतीक है। अब ये पर्दा कब हटे और कब हम उसे दर्शन करें? तो महाराज आकाशवाणी हुई, अभी आपके पास वासना रूपी पर्दा है, इसे त्यागो। यानी भजन करो तो लोक लाज को त्याग करे। देखिए, जब तक दुनिया दिखाई देगी ना, तब तक लाज, लोक लाज रहेगी। भाई सामने वाले क्या कहेंगे, हम भगवान के भजन कीर्तन में नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और जब सामने भजन का स्वरूप है ठाकुर जी बांके बिहारी आपको सामने दिखाई देने लग जाएंगे, तब लोक लाज सब अपने आप छूट जाएंगे। और जब लोक लाज छूट गए तब ही भगवान मिलेंगे। और महाराज लोक लाज त्याग कर भगवान के भजन किए और कहा कि यही भजन के स्वरूप, जब सृष्टि के अंत हुआ और सृष्टि के विस्तार, तो ब्रह्मा जी के मैं भी मानस पुत्र बना, और स्वयं भजन के प्रभाव से ये बीना रास रासेश्वरी राधा रानी ने मुझे प्रदान की। इसीलिए आप भागवत की रचना करो। संत के कृपा से ही आप भजन को आगे बढ़ा सकते हो, भजन को आगे ले सकते हो। यही हुआ जो व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से भागवत की रचना की, और वही भागवत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को प्रदान किए, और वही श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत प्रदान किए। महाराज, ये महाराज परीक्षित को भागवत प्रदान किए, जो भगवान से जुड़े हैं, उनको कोई छोटा मोटा मत समझ लेना। इसीलिए महाराज सौनक जी ने सूजी से प्रश्न किए कि परीक्षित ऐसा है, महाराज कौन सा कृत्य किए? वो तो परम भागवत है, जिसने भागवत को प्राप्त कर लिया, और जिनके कृपा से आज जन जन में भागवत की प्राप्ति हो रही है। उनके जरा जन्म और कर्म के विषय में हमें बता दो। देखिए, भागवत में
कि प्रारंभ में 3 माताओं के उपकरण से भागवत की कथा है। देखिए माता की क्या विशेषता है। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध में भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा टूटे, जिस कारण दुर्योधन महाराज बहुत विचलित था, दुखी था। अश्वत्थामा ने महाराज अपना प्रयास किया कि दुर्योधन के प्रसन्नता के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को धैर्य छोड़कर सिर दिया। लेकिन जिनकी प्रसन्नता, कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्नता में भी कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जो प्रसन्नता दुख में बदल जाते हैं। कहीं बहुत शादी विवाह करोड़ों खर्च करके सब नाच रहे हैं, ठुमका बजा रहे हैं, और आजकल नया चला है कि बंदूक छोड़ते हैं। और बंदूक जो एक जगह खूब जोरदार शादी हो रही थी, और शादी में महाराज बंदूक लेकर सब बम बरसा रहे थे, उसी समय दुल्हा को ही बम लग गया। अब दुल्हा को जो ही बंदूक लगा, नहीं बंदूक लेकर चलते हैं ऐसे ऐसे, आजकल फैशन हो गया, लेकिन वही बंदूक लग गया। वहां उत्सव में महाराज दुख में बदल गए। ऐसे ही दुर्योधन जो बहुत उत्साहित था कि 5 पांडव को सिर लाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सिर जब देखा तो कहा अरे ये तो द्रौपदी के पुत्र के सिर है। इतना दुख हुआ, इतना दुख, जो प्रसन्नता में उत्साह में लगा कि अब मैं बिल्कुल मूर्छित नहीं हूं, भूल गए सारा दर्द। लेकिन इतना दुख हुआ जो एक क्षण में मर गए। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी बहुत प्रसन्नता में भी कोई ऐसा दुख हो जाएगा, वो संपूर्ण प्रसन्नता दुख में ही बदल जाएगा। और जब दुख में बदल जाता है तो मरण के समान होता है। जैसे दुर्योधन मर गया, लेकिन अश्वत्थामा घबरा गए। अश्वत्थामा क्यों घबराए? अश्वत्थामा घबराए कि अब मेरे को बचना भी अति दुर्लभ है। लेकिन ध्यान देना, जो भगवान में समर्पित है ना, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। द्रौपदी के चाहे 5 पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मारा गया, परंतु द्रौपदी उस अवस्था में भी ये दिखाया गया है कि जीवन में भयंकर दुख से दुख भी आवे तो उस दुख में भी ऐसा ना सोच लेना कि वो दुख कहाँ से, वो रोग मुझे कहाँ से मिला। उस रोग के निवारण के लिए उपाय है। इसका उपाय क्या है? भगवान के स्मरण। द्रौपदी भी पुत्र के मरे हुए देखकर विलाप पुत्र मृतक से अधिक भगवान के लिए करने लगे। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर ऐसे कृपा करो, हो सकता है कहीं न कहीं इनके अंदर ही देहाभिमान उत्पन्न न हो जाए, जिस कारण इसने स्वयं को भगवान के वचन पर विश्वास नहीं किया था। क्योंकि भगवान सब कुछ जानते थे, और भगवान ने महाभारत के अंतिम दिन के रात्रि में 5 पांडव को अपने साथ कहा आज रात्रि में जाकर सत्संग करे। लेकिन द्रौपदी पुत्र को लग रहा है इसी कारण देहाभिमान है, जो उसने महाराज देहाभिमान में हम कभी कभी संतों के वचन, भगवान के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे ही हुआ, भगवान के वचन पर विश्वास नहीं किया और जिस कारण महाराज मरना पड़ा। लेकिन अगर किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, अगर किसी संत की कृपा हो जाए, तो उस अवस्था में भी आपका कल्याण हो जाएगा। माता द्रौपदी जैसे परम वैष्णव माता जिस कुल में हो, उनके पुत्र को महाराज अकाल मृत्यु हुआ भी फिर भी सदगति हुई, क्योंकि माता द्रौपदी ने भगवान से यही प्रार्थना की, हे किरीटमाली, हे मेरे गोविंद, मेरे पुत्र आपको चाहे स्वर्ग में मिले चाहे नरक में मिले, जहां भी मिले आप इसे जरूर एक बार सत्संग की महिमा को जरूर श्रवण करा देना। चाहे महाराज अर्जुन के साथ अश्वत्थामा का युद्ध हुआ,
फिर भी द्रौपदी दया भाव कब उत्पन्न होती है? जब आप निरंतर भगवान के बने रहेंगे। उस समय भगवान के बने रहने से यही होता है कि स्वभाव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निरंतर भगवान में समर्पित रहता है। हम कभी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होते हैं। हम हर अवस्था में भगवान के ही स्मरण करते रहते हैं। और महाराज द्रौपदी ने भी अश्वत्थामा को देखकर कहा कि इसे, ये आपके गुरु पुत्र है, इसे आप मारो नहीं बल्कि इसे आदर करो, सम्मान करो। द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर व्यास जी जैसे महात्मा द्रौपदी को नमन किया। द्रौपदी के विषय में अधिक लिखा नहीं, द्रौपदी को नमन किया। आप कहोगे कि अश्वत्थामा को दंड नहीं मिला। अश्वत्थामा को सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी मृत्यु की तरह है। अश्वत्थामा को भी दंड मिला। और महाराज अश्वत्थामा को जब दंड मिला तो ध्यान देना, दुष्ट निरंतर दुष्ट का स्वभाव होता है। आप चाहे उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दो, फिर भी दुष्ट कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता है। अश्वत्थामा को मारा नहीं, शिविर से अपमान करके बाहर निकाल दिया, फिर भी वो पांडवों के वंश को निवंश करने के लिए द्रौपदी के यानी अर्जुन के पुत्र वधु उत्तरा के ऊपर जो गर्भस्थ अवस्था में थी, गर्भावस्था में, उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन देखिए भागवत में माता उत्तरा का चरित्र भी बड़ा विलक्षण है। माता उत्तरा से हमें जीवन में यही शिक्षा लेना चाहिए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो माता उत्तरा किसके शरण में गई? जीवन में दुख भी आवे तो उस दुख के निवारण कहां पर है, किसके निकट है, किसके शरण में माता उत्तरा गई? वहां तो महाराज अर्जुन जैसे धनुर्धारी, भीमसेन, नकुल, सहदेव और स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। लेकिन उत्तरा भगवान कृष्ण के शरण में गए। जीवन में दुख आवे तो अपना दुख कहाँ प्रकट करना चाहिए? जहां दुख का निवारण हो। माता उत्तरा ने जब स्तुति की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए माता उत्तरा से विलक्षण भाव यह लेना चाहिए। माता उत्तरा ने जब भगवान की स्तुति की, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, हमारी रक्षा करो। आप सोचोगे कि यहाँ अश्वत्थामा ने बाण चलाए गर्भस्थ शिशु पर, तो शिशु को प्रार्थना करना चाहिए कि महाराज उत्तरा को। इसलिए भगवान को बोलना पड़ा कि उत्तरा, अब आप जिंदा होकर क्या करना चाहती हो? महाभारत के युद्ध में जिनके अभिमन्यु जैसे पति वो मारा गया हो, उनकी पत्नी जिंदा होने की भीख मांग रही है। लेकिन देखिए निष्ठा, देखिए प्रभाव। एक माता संसार की ऐसी माता है जो गर्भ परीक्षण कराकर यह देखते हैं कि मेरे गर्भ में लड़का है कि लड़की है, और महाराज बिना गर्भ परीक्षण से भी महाराज उस शिशु को गर्भ में नष्ट कर देते हैं। उनको यह प्रभाव नहीं कि मेरे गर्भ में हो सकता है कोई ऐसे शिशु पल रहे हैं जो संपूर्ण राष्ट्र को भक्ति में बदल दे। मेरे गर्भ में कोई ऐसे शिशु पल रहे हैं जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में
बांध दे। लेकिन माता उत्तरा की विश्वास देखो, माता उत्तरा ने भगवान से कहा ये ब्रह्मास्त्र चाहे मुझे जलाकर राख कर दे फिर भी मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो आपके परम प्रिय भक्त पल रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे गर्भ में आपके भक्त है, इस भक्त की रक्षा के लिए मैं भीख मांग रही हूं। भगवान ने भी सोचा एक माता अपने गर्भ के नष्ट करने के लिए प्रयास करती रहती है और एक माता अपने गर्भ के बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, ऐसे माता के तो गर्भ में ही प्रवेश करना चाहिए। भगवान अपनी माता को केवल आभास कराते हैं, लेकिन भक्त के रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे की तरह बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भगवान ने रक्षा की। माता कुंती ने भी स्तुति की। माता कुंती के स्तुति का भी भाव यह है, आप कहेंगे कि माता कुंती ने दुख मांगा, लेकिन दुख में कोई भगवान के भजन नहीं कर सकते हैं। माता कुंती ने भगवान से जीवन में यदि कुछ मांगा तो शाश्वत मांगा। आप कहेंगे कि माता कुंती ने प्रार्थना की, जो भगवान जब महाराज हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे थे तो माता कुंती ने कही कि हे प्रभु मुझे विपत्ति दो। आप कोई अनुष्ठान कराते हैं या कथा करवा रहे हैं, कोई विपत्ति भगवान से दुख मांगेगा, लेकिन माता कुंती ने वो दुख नहीं मांगा। माता कुंती ने कही विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कौन सी दुख मांगा, कौन सी विपत्ति मांगी, यानी वो विपत्ति मांगी शाश्वत। देखिए शाश्वत भगवान के नाम है। आप कहोगे दुख जिसके जीवन में मिला है उसके जीवन में सुख भी मिलेगा, जिसके जीवन में बहुत सुख मिला है उसके जीवन में दुख भी मिला है। लेकिन माता कुंती ने कही लगता है दुख मेरे लिए मेरे सदगुरु है, और सदगुरु निरंतर अपने शिष्य को वही तत्व प्राप्त करा देते हैं जिस तत्व को एकांत में निरंतर उपासना करते रहते हैं। लगता है जिस दुख में मैंने भगवान को पुकारा तो भगवान, चाहे महाराज युवा अवस्था में पति चले गए उस समय भगवान आकर रक्षा की, चाहे महाराज दुर्योधन कुंती के 5 पुत्र के मारने के लिए निरंतर प्रयास की, वहां भगवान आ जाते थे, और चाहे महाभारत जैसे विशाल युद्ध में मात्र 5 पांडवों को भगवान ने विजय श्री प्राप्त करा दी। दुख तो मेरे लिए गुरु है, इसीलिए भगवान को आज दुख में शाश्वत शब्द कहा कि प्रभु मेरे लिए अगर गुरु विमुख कोई हो जाते हैं तो मान लेना उनका पतन भी निश्चय है। मेरे लिए तो आप दुख सदगुरु के तरह है। इसीलिए कहा विपदो नहीं विपदा संपदो नहीं संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। मेरे लिए तो विपत्ति सदगुरु है, और उस सदगुरु रूपी विपत्ति वो शाश्वत की तरह है। गुरु सदगुरु शिष्य के लिए शाश्वत है। निरंतर सदगुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए निरंतर चाहते रहते हैं कि मेरे शिष्य को निरंतर कल्याण मिले, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं। हे प्रभु वो विपत्ति मेरे लिए सदगुरु है और कहीं उससे मैं वंचित ना हो जाऊं, इसीलिए आप निरंतर मुझे वही शाश्वत विपत्ति दो ताकि मेरे जीवन निरंतर समय समय पर हम एक बार गुरुदेव के पूजन करने के लिए गुरु पूर्णिमा में जाते हैं। हर शिष्य को गुरु के पूजन करना चाहिए, और मेरे लिए तो मेरी विपत्ति सतगुरु है। आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी विपत्ति निरंतर शाश्वत की तरह
बनी रहे, ऐसी महाराज कुंती की भाव है। और यही भाव कुंती ने मांगा। महाराज भीष्म पितामह को भी यही भाव है जो महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु लेकर महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन के द्वारा अनेकानेक शरीर पर एक एक अंग पर अनेकानेक बाण लगे हुए हैं, फिर भी कोई व्यक्ति दुखी है, शरीर में कष्ट है तो बेचैन रहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह प्रसन्नता में उत्तरायण की प्रतीक्षा करते थे। उत्तरायण यानी महात्मा चाहे दक्षिणायन में चाहे उत्तरायण में शरीर त्याग करे, भीष्म पितामह की प्रतीक्षा, उत्तरा के गर्भ में जिसने प्रभु ने परीक्षित की रक्षा की, वही प्रभु अब मुझे दर्शन दे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि मैं राजा क्यों बना, भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन कभी कभी समझ जो बात हम आपको समझावे वही कोई बड़े बुजुर्ग समझावे तो जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने जब पितामह भीष्म के पास लाए तो पितामह भीष्म ने भगवान को जब देखा तो महाराज भगवान से केवल मानता हूं, भगवान ने पितामह भीष्म से कहा कि आप पांडवों को कुछ उपदेश दो, दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म अनेकानेक धर्मों का उपदेश दिया। लेकिन पितामह भीष्म की लगन कहाँ लगा हुआ है? भगवान के प्रति। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु अब तक मैंने इनको बहुत उपदेश दिया, एक अंतिम उपदेश देकर पितामह भीष्म की नजर केवल भगवान के प्रति पड़ी। और पितामह भीष्म ने पांडवों से यही कहा, यही देखो कितना स्नेह था कि अरे पांडव, जिसे तुम आज तक अपना सारथी अपना सखा मित्र मान रखे हो, वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसे पहचानो। और भीष्म पितामह ने भगवान को नेत्रों की अश्रु प्रभाव के द्वारा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर षोडोपचार से पूजन की और यही कहा सह देव देवो भगवान परीक्षताम। आज तक आपने अपने भक्त की निरंतर प्रतीक्षा कराए, आज आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करो जब तक हम आप में समा न जाओ। यही एक भक्त की इच्छा होती है कि हमें वृंदावन वास करना है, राधा रानी को प्राप्त करना है। इस ब्रज रज को निरंतर प्रार्थना करो, हे किशोरी तेरे चरण कमल की रज मैं निरंतर पाऊं, तब तक लालसा में रहो, तब तक इच्छा प्रकट करो। जैसे पितामह ने भगवान से कहा प्रभु मैं तब तक, आज आप हमारी प्रतीक्षा करना जब तक मैं आप में न लीन हो जाऊं। भक्त की यही इच्छा रहती है, भक्त की यही कामना होती है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। बैठे रहो कुंजन के कोने, बैठे रहो कुंजन के कोने, बैठी रहो कुंजन की कोने, बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, राधिका गाऊं किशोरी तेरे,
या रज शिव सनकादिक याचत या रज शिव सनकादिक याचक सूरज शीस चढ़ाऊं सूरज शीस चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की व्यास स्वामिनी की छवि निरीखती व्यास स्वामिनी की छवि निरीखत विमल विमल जस गाऊं विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे 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 चरणन की रज पाऊं जय जय श्री राधे पितामह भीष्म ने एक इच्छा एक कामना लेकर भगवान को निहारे हैं। भगवान को निहारना भी किस कामना से किस इच्छा से पितामह ने भगवान से कहा प्रभु निरंतर आप अपने परम प्रिय भक्त को प्रतीक्षा कराए। आज आपने उन भक्तों के पाला पड़े हैं जो आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो भी कैसे? तो सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। पहला पितामह ने 3 प्रकार की प्रतीक्षा। आज तक आप कहीं भी किसी मंदिर में जाओ तो निरंतर भगवान भक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मंदिर में जब आपका नंबर आएगा तभी आप, बड़े बड़े मंदिर में इतनी भीड़ रहती है तब आप जा पाओगे, लाइन में खड़े रहो। लेकिन भीष्म पितामह ने जो कहा भगवान ने स्वीकार किया। पहले अपनी निष्ठा, जीवन में निष्ठा को कभी बदलो नहीं। जिस रूप को मानते हो, जिस स्वरूप को मानते हो, जिस स्वरूप की आराधना करते हो, जिस भाव से कोई चतुर्भुज रूप में, कोई द्विभुज रूप में, कोई द्वैत भाव में, कोई अद्वैत भाव में, कोई द्वैत भाव में कहा प्रभु मैंने निरंतर द्वैताद्वैत भाव में उपासना की है। मेरे लिए तो दोनों जो तत्व श्री राधा तत्व है वही तत्व श्री कृष्ण तत्व है। इसीलिए मैं उन युगल छवि को निरंतर ब्रज में वास करना है, ब्रज तत्व को समझना है तो जीवन में युगल छवि को बैठाना पड़ेगा। यहां राधा तत्व के साथ साथ श्री कृष्ण तत्व को भी बैठाना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है राधाम कृष्णम स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणम। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज तक मैंने आपको गीता के उपदेश में देखा, लेकिन आज मैं आपको युगल स्वरूप में देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा जो तत्व राधा है वही तत्व कृष्ण, लेकिन भगवान वहां पर
उपासना चतुर्भुजी है तो चतुर्भुज में हो गए। भगवान ने भक्त की जिस प्रकार उपासना, भक्त की उपासना दो भुजी में है, तो भगवान युगल स्वरूप में श्री राधा कृष्ण के रूप में पितामह भीष्म के दर्शन दिया। दूसरा शर्त यह कहा कि प्रभु आप तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरे शरीर आप में न विलीन हो जाए। यह महाराज वही कह सकता है जिनके रोम और रोम में भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास है। और तीसरा शर्त, जब एक भक्त इस संसार को छोड़कर जाने लग जाते हैं तो भगवान रोते हैं। इसीलिए पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्यागूं तब आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए। यह भाव लेकर पितामह ने भगवान से कहा और भगवान तब तक रहे जब तक पितामह विष्णु ने कहा, प्रभु आप कितने दयालु है, कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को, जो आपने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त के लिए आपने अस्त्र उठाया। बोले भगवान ने कहा कि मुझे आपके कारण ही तो अस्त्र उठाना पड़ा। आपने मेरे प्रिय भक्त अर्जुन को मूर्छित कर दिए, उस समय मेरा धैर्य टूटा और आपकी प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा की, आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देते हैं। बोले नहीं प्रभु, उससे पूर्व भी जब महाभारत के युद्ध के समय बड़े बड़े योद्धा आपके सामने, अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए आते थे, तब उस समय आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर देखने लग जाते और अर्जुन आसानी से विजय श्री प्राप्त कर लेते। तब मैंने प्रतिज्ञा की, जो इतने बड़े दयालु है, कृपालु है, अपने भक्त के लिए चोरी से अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, ऐसे प्रभु के स्वभाव क्यों नहीं जगत में प्रकट कर दूं। तब मैं भी प्रतिज्ञा कर ली और महाराज अपने पिता माता की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा की, जिस कारण मैंने अर्जुन के साथ युद्ध किया। आपका धैर्य नहीं रहा, आपने वो रथ उठाया, टूटे हुए रथ मेरे पर दौड़े, लेकिन मैंने उस समय धनुष को नीचे रख कर कहा, प्रभु मैंने आपके स्वभाव को प्रकट कर दिया, अब आप चाहो तो मुझे मारो और आप चाहो तो मुझे बचाओ। मैंने आपके स्वभाव को प्रकट कर दिया। वही भीष्म पितामह ने प्रभु से यही कहा, भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार आपने इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा, जिस प्रकार आपने शुद्ध अंतःकरण मुझे समर्पित किया, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। आप कहेंगे भीष्म पितामह के अंतःकरण क्या शुद्ध हो सकता है? जो कौरवों के पक्ष में युद्ध करने वाले, उनके अंतःकरण शुद्ध? बोले क्यों नहीं। महाराज भीष्म पितामह वो भजनानंदी संत थे जो कहा, मेरे अंतःकरण विशुद्ध है, वे तृष्णा रहित है। जीवन में तृष्णा भी आवे तो एक मात्र भगवान की ओर, उनके नाम की ओर, उनके रूप की ओर, उनके लीला की ओर, उनके धाम की ओर। हमारे जो आचार्य पंडित जी, वो महाराज सभी को संबोधन करेंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर कुछ देर में आरती के दर्शन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही दिव्य एवं मनोहारी कथा पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम निवेदन करूंगा, एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और कथा के मध्य में अभी पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे श्री कृष्ण तत्व के ऊपर, श्री राधा तत्व के ऊपर।
तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण के तत्व से परिचित होना चाहते हैं, परिचय करना चाहते हैं, श्री राधा तत्व को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर समय आप लोगों के मध्य उपस्थित होने वाला है। और वह समय है, वह दिन है, वह मास है कार्तिक का, जो कि बहुत ही शीघ्र आने वाला है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी श्रीधाम वृंदावन में 1 महीने तक संपूर्ण कार्तिक महीने यहाँ पर निवास करते हुए श्री राधा तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, श्री कृष्ण तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा, जो कथा प्रांगण में उपस्थित हैं वो भी ध्यान से श्रवण करेंगे, और जो लोग फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आने वाले कार्तिक मास में 1 महीने का संपूर्ण वृंदावन निवास यदि आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे मिथिला कुंज वृंदावन में आकर के आप लोग निवास कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी सेवा राशि प्रदान करके आप लोग संपूर्ण 1 महीने तक श्रीधाम वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक सेवा राशि है 8,000 रुपए की, जो कि हॉल में रहने की व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। और दूसरी सेवा राशि 15,000 रुपए की रहेगी, जिसमें आप लोग अपने परिवारी जनों के साथ 4 बेड के अंतर्गत आप लोग निवास कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी वृंदावन में कार्तिक मास में निवास करना चाहते हैं, सप्तनिधियों के, सप्त देवालयों के दर्शन करना चाहते हैं, श्रीधाम वृंदावन में जो कलकल निनाद करके भगवती यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि कार्तिक महीने में वैसे भी गंगा एवं यमुना के स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो 1 महीने वृंदावन वास का आप लोगों को फल मिलेगा, साथ ही साथ में यमुना नदी के स्नान का फल मिलेगा, और साथ ही साथ में यमुना नदी में दीपदान का भी आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी 1 महीने तक यहाँ पर निवास करना चाहते हैं अथवा कार्तिक महीने में यहाँ पर जिस भी प्रकार की सेवा गतिविधि हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में चलेगी, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाइए और आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के जो नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप लोग फोन करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी जानकारी मैं आप लोगों को प्रेषित करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था और बार बार आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन में विश्व का इकलौता श्रीमद् भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, यदि आप लोग इस मंदिर में यदि 1 ईंट की भी सेवा राशि करना चाहते हैं, यदि इस मंदिर में आपने 1 ईंट का भी दान कर दिया, तो आप विश्वास मानिएगा, आपको अपने जीवन में एक मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैंने भविष्य पुराण में कहीं पर अध्ययन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन काल में एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन ना तो हमारे पास में जगह है, ना तो हमारे पास में धन है। तो धन और जगह के अभाव में भी यदि आप मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मंदिर बनाने का पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर का निर्माण हो रहा है, यदि आपने उसमें 1 बालू, 1 कण, 1 सीमेंट और यदि 1 ईंट का भी सहयोग यदि आपने दे दिया, तो आप विश्वास मानिएगा, आपको एक मंदिर बनाने का फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि 1 ईंट की सेवा राशि यदि आप देना चाहते हैं, तो मात्र 1100 रुपए की सेवा राशि दे करके आप पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, इस भागवत मंदिर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं, वह शिलालेख किए जाएंगे। एक श्लोक पत्थर पर लिखा जाएगा। जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो आप उसका दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो यदि आप लोग भी अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने परिवार के कल्याण के निमित्त यदि आप लोग इस भागवत मंदिर में 1 श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र और मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर के आप लोग यह सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भक्तों की सेवा राशि हमको प्राप्त हुई है, जिनका कल कथा प्रारंभ होने से कल पूर्व में उनके नाम का अनाउंस किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोगों के पास रात्रि भर का समय है, अपने परिवार में बैठ करके खूब विचार विमर्श कीजिए और तुरंत आप लोग मोबाइल फोन को उठा करके हमारे सेवा संस्थान में फोन करके 1 ईंट
2 ईंट, 3 ईंट, 5 ईंट एवं ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जितनी शक्ति सम्पन्नता प्रदान की है, आप हमारे सेवा संस्थान को फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं परम पावनी आरती में। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्रीमान दीपक जी जैन एवं हमारे जैन परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा आप मंच पर उपस्थित होकर के, और मैं एक निवेदन करूंगा जो भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की सेवा राशि यदि आप हमारे मिथिला कुंज आश्रम को प्रदान करते हैं तो वह संपूर्ण सेवा राशि ATG के अंतर्गत आयकर मुक्त होगा। उसका किसी भी प्रकार का टैक्स आप लोगों को भारत सरकार को नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं एवं कार्तिक मास में 1 महीने यदि आप लोग यहाँ पर निवास करना चाहते हैं तो आप लोग शीघ्र हमारे सेवा संस्थान में फोन करके अपने दान एवं नाम की घोषणा करवा सकते हैं एवं संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं आरती में। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, कदली गर्भशंभूतं कर्पूरं धूप्रदेविदम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति, अनमोल प्रेम के मोती, अनमोल प्रेम में मोती, रस बूंदन भोभरी झारी अति सुकुमारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला, पहिरे पट पीत रसाला, पहिरे पट पीत रसाला, संग सोगे भाग दुलारी राधिका प्यारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। कुंडल छवि मोर मुकुट की, कुंडल छवि मोर मुकुट की, चंचल चितवन नट खट की, चंचल चितवन नट खट की, चंद्रिका चमके रही न्यारी नीलांबर सारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी। चिरजीव अभी चले जोड़ी, चिरजीव अब चल जोड़ी, चिरजीव अभी चले जोड़ी, चिरजीव अब चल जोड़ी, मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभानु किशोरी, रस जीवन कुंज बिहारी बजाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी,
ओम देवादिवंदनं मंत्रपुष्पेत ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना हीहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा ओम पुराण शुद्धमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय बोल हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय बोल हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भक्त सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे